चलो बेटा देखिएगा, चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं अपने अल्कोहल को, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन और बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या होता है अपने ना जितने भी प्रिपरेशन देखेंगे वो क्या देखेंगे, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देख सकते हैं बेटा, कीटोन की देख सकते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की देख सकते हैं, इन सब की प्रिपरेशन अपने देख सकते हैं। अब एक बात बताओ, अपने अल्कोहल पढ़ा है बेटा, फिनॉल पढ़ा है, ठीक है ना, और ईथर पढ़ा हुआ है, ये सब कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिन सब पढ़ा हुआ है। इसमें क्या है, सब कुछ से दोहराया गया है और कुछ नहीं दिया गया, बस आपको ध्यान देना है कौन सी रिएक्शन कैसी है कैसी नहीं, बस इतना सा याद रखना है। अब एक बात बताओ, जैसे हम बात करें बेटा जी किसकी, एल्डिहाइड की, अरे एल्डिहाइड का फार्मूला बेटा जी क्या होगा, सी होगा, साथ में बेटा जी क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, और एक तरफ क्या लगा होगा बेटा जी CH3 या फिर H लग सकता है, यहाँ पर बेटा H डबल बॉन्ड हो, कहने का मतलब है R ग्रुप के साथ आपका बेटा जी क्या लगा होगा, CHO ग्रुप, ठीक है ना बेटा, CHO ग्रुप लगा होगा नॉर्मल, उसे हम क्या बोल देंगे, एल्डिहाइड। कीटोन बेटा दोनों साइड लगे होंगे, है ना बेटा, ठीक, इधर दोनों साइड लगे हुए हैं भाई, यहाँ पर अगर क्या लग जाए बेटा H लग जाए तो यही क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा एल्डिहाइड, क्योंकि CHO आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों साइड आ जाएगा आपका, तो क्या बोलोगे हम, तो नॉर्मल आप क्या बोल सकते हो बेटा जी, एसिडल्डिहाइड या फिर कीटोन, है ना बेटा, नॉर्मल। कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ नहीं, सी डबल OH आना है और कुछ कंपाउंड्स नहीं आने। आइए इसकी बात करें बेटा आगे, चलो देखिएगा भैया, स्टार्ट करते हैं बेटा जी किसकी, हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की। ऑक्सीडेशन भैया कौन कौन से एजेंट हुआ करते थे, याद है आपको, कुछ नहीं याद है, ऑक्सीडेशन कौन से एजेंट, एक तो बेटा जी कौन सा होता था, आपको याद होगा बेटा जी मिल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, जो बेटा जी कंपाउंड्स को क्या देता था, ओनली एक ऑक्सीजन देता था, याद है। एक क्या होता है बेटा जी स्ट्रॉन्ग, कौन सा वाला भैया, स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाला क्या देता है बेटा जी, डबल ऑक्सीजन देता था। मतलब जितने कंपाउंड H के पास होंगे, जैसे इसकी बात करूं, यहाँ पर अगर हम कोई बेटा जी मिल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, कोई सा भी डाल दें, ठीक है ना, मिल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो भैया क्या होगा, ओनली एक ही ऑक्सीजन को क्या मिलने वाला है बेटा, हाइड्रोजन में OH आने वाला है कंपाउंड्स, और कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, यहीं पर हुआ क्या है, यहाँ पर किया क्या गया है उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैंने जो कंपाउंड्स आपका है नॉर्मल कंपाउंड्स, उसमें अगर हम क्या करें, जैसे हमने कोई कंपाउंड्स उठाया, जैसे मान लो ये कंपाउंड उठाया बेटा 1 डिग्री वाला, ठीक है ना, 1 डिग्री अल्कोहल उठाया, अब 1 डिग्री अल्कोहल उठाया तो बेटा जी R तो जुड़ा होगा, इस पे क्या जुड़ा होगा ऊपर H, और यहाँ नीचे भी क्या होगा बेटा H, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर OH है। तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग उठाया है तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन ला देगा और यहाँ पर ऑक्सीजन ला देगा, यहाँ से बेटा जी क्या निकाल देंगे अपने, नॉर्मल वाटर निकाल देंगे, तो बेटा कंपाउंड क्या बचेगा बेटा, R बचेगा, ये वाला ऑक्सीजन था, और यहाँ पर क्या बचा बेटा जी OH, है ना। तो ये बेटा जी क्या बचा आपका बेटा, क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक बात बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, लेकिन हमें बनाना क्या था बेटा जी, क्या बनाना था भैया, एल्डिहाइड पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बेटा, एल्डिहाइड। तो एक बात बताओ, जब हम एल्डिहाइड बनाना है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड अल्कोहल की, तो हमें कौन सा डालना पड़ेगा बेटा, मिल्ट या फिर कौन सा, बताओ जल्दी से भैया, मिल्ट डालना पड़ेगा। मिल्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी, कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कम का मतलब होता है जी छोटा सा, कम बेटा कर दे बस, खत्म बात, एक ऑक्सीजन दे दे कंपाउंड्स को, और कुछ नहीं इसमें। तो हमने क्या किया, बहुत सारे बेटा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे हम बात करें बेटा जी कौन सा भैया, मेथड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या डाल देते बेटा, PCC डाल दे, PCC की फुल फॉर्म क्या होगी भैया, और क्लोरो और बेटा जी क्रोमेट, स्ट्रक्चर सामने है, एन कंपाउंड के साथ बेटा जी बेंजीन कंपाउंड को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, साथ में क्या ले लेंगे बेटा जी, HCl ले लेंगे, और CrO3 कंपाउंड आपका ऐड हो जाएगा, बस इतना सा है भैया। PDC डाल सकते हैं, अगर PDC नहीं डालो बेटा जी क्या डाल सकते हैं, CrO3 या फिर बेटा जी 2 पिरिमिडीन, पिरिमिडीन बताइए ना, अरे बायो पढ़ा होगा भैया पिरिमिडीन, तो फिर क्या दिक्कत है, देखो CrO3 या फिर क्या डालते हैं बेटा जी, CH2Cl3। अच्छा CH2Cl3 है, इसे बेटा जी क्या बोलोगे आप, इसका नाम क्या होगा बेटा, क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर Br लग जाए तो ब्रोमोफॉर्म, ये सब अपने पढ़ रखे हैं, बस नॉर्मल कंपाउंड से बेटा, है ना। CrO3 है, किसके संग डालते हैं बेटा जी, अरे क्या डालते हैं, एनहाइड्रस, इसका मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा कम रहेगी या बेटा ज्यादा, बस नॉर्मल है, तो फालतू में डर रहे हो। देखो अच्छा एक बात बताओ, इस कंपाउंड्स में हम क्या करें, अगर हमने 2 डिग्री कंपाउंड्स ले लिया, 1 डिग्री ले लिया ठीक है, और 2 डिग्री ले लिया तो अलग है। देखिएगा एक बात बताओ,
ये कंपाउंड है आपका, ठीक है ना। हमें करना क्या है भैया, R ले लिया, CH2 ले लिया, CH2 ले लिया। यहाँ पर कोई भी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है बेटा जी, चाहे आप क्या डालो, PCC डालो, कहाँ चाहे आप क्या डाल सकते हो बेटा जी, PDC डाल सकते हो, या फिर CrO3, या फिर 2 मोल ऑफ पिरिमिडीन के, या फिर नॉर्मल आप कुछ ना याद रखो तो याद रखो बेटा CrO3 साथ में कौन सा बेटा, एनहाइड्रस, ठीक है ना। ये क्या करेगा बेटा, पानी को सोख लेगा, पानी को बाहर निकाल देगा। कंपाउंड्स आपका जो रहेगा 1 डिग्री वाला क्या बनाएगा आपका बेटा, 1 डिग्री वाले कंपाउंड्स क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा जी, भैया एल्डिहाइड बनाते हैं सर, ठीक, ये एल्डिहाइड बनाते हैं। तो बेटा जी अगर 2 डिग्री वाला कंपाउंड्स हो, ये 2 डिग्री बेटा अल्कोहल है, अरे 2 डिग्री तो है बेटा, इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा, ये कौन सा है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। हमें तो पता है बेटा, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, वह कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये जो देखते थे डिग्री में, तो भैया 2 डिग्री से है तो 2 डिग्री होगा, अगर 3 डिग्री से है तो बेटा कनेक्टेड किससे होगा, 3 डिग्री, ठीक, नॉर्मल है। अब यहाँ पर अपना कंपाउंड जो हुआ है तैयार, वो बेटा कैसे हुआ है, देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, H कितना था, एक ही तो था, और यहाँ पर बेटा जी H कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 बेटा जी वाटर के मॉलिक्यूल निकालो, तो अरे वाटर के मॉलिक्यूल निकालो, कंपाउंड्स में क्या बचेगा बेटा जी, CHO कंपाउंड ही तो बचेगा। बोले कैसे सर, बोले एक बात बताओ, यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा, OH कंपाउंड्स, ठीक है ना, यहाँ पर हुआ OH, अगर मैं यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकालूंगा तो बेटा जी यही तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, अरे यही तो वाटर का मॉलिक्यूल निकला, तो बचा क्या बेटा जी, H तो यहाँ से लेके आप OH बना दिया था। जैसे ये बात देखो, चलो आपको बेसिक्स समझाएं। एक बात देखो, ये हैंग हो जाता है, चलो घर मत ले जाना। अब अगर मैं 1 डिग्री बेटा अल्कोहल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूंगा तो नॉर्मल बेटा R है, साथ में क्या है बेटा, CH2 है, ये भैया क्या है 1 डिग्री, ठीक ना बेटा, 1 डिग्री है, ये कितना है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यहीं पर मैं बात करूं बेटा जी किसकी, R ले लिया सर, C ले लिया, इसी से हमने बेटा जी R कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, H ही तो रहेगा, साथ में क्या रहेगा बेटा OH। तो ये बेटा जी जो OH है वह कितने कार्बन से मिलकर बना है बेटा, भैया 2 से, तो ये कितना हो गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक बेटा। अब हम क्या करें, 1 डिग्री अल्कोहल हम जानते हैं सर, OH जिससे जुड़ा है वह कार्बन कितने से कनेक्टेड है बेटा, 1 से, तो भैया ये 1 डिग्री है, ठीक। अब यहाँ पर हम रिएक्शन करा दें सर, रिएक्शन कराने बैठे तो बेटा जी रिएक्शन किसके संग करा दें सर, CrO3 साथ में बेटा जी एनहाइड्रस, या फिर बेटा PCC, या फिर बेटा PDC, ठीक है ना, किसी से भी करा दो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बेटा जी किससे करा दे, एक और बता दो फटाक से, बताओ बेटा, CrO3 साथ में बेटा जी 2 पिरिमिडीन, याद नहीं है अभी तो बताया था, है ना। ये भैया क्या है, ये आपके बेटा जी कौन से होंगे, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जितने भी हैं आपके बेटा जी सब कैसे हैं भैया, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये पूर्ण रूप से आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज देखी बेटा जी, ये सब कैसे होंगे भैया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। कौन होंगे बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो बेटा जी एक ही कार्बन पे तो ऑक्सीजन जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, इस कार्बन पे कौन अटैच्ड है बेटा, OH ग्रुप अटैच्ड है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, देखो हमने R ले लिया, बोले ठीक सर, यहाँ पर क्या ले लिया बेटा जी, C, ऊपर बेटा जी एक को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब इन वाले ग्रुपों में से किसी एक को हमने उठा लिया, उसने अपना ऑक्सीजन हमें दे दिया। अब ऑक्सीजन जैसे ही मिला बेटा जी वो किससे अटैच होगा, किससे होगा भैया, और H से तो होगा, नीचे H है, इधर बेटा पहले से ही OH था, याद है ना भैया, इधर क्या है पहले से ही OH है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन को O मिल गया, बस खत्म। यहाँ से बेटा जी क्या रिमूव कर दो, और ये स्पीशीज बेटा जी कैसी होती है, अनस्टेबल, क्योंकि एक कार्बन पे आपके 2 OH ग्रुप अटैच्ड नहीं हो सकते। ये भैया कैसी है, बस एक कार्बन पे आपके 2 OH ग्रुप अटैच्ड बेटा जी नहीं हो सकते भैया। ये कैसा हो जाता है भैया, ये गलत हो जाता है, ठीक है ना बेटा। अब क्या करें, कुछ नहीं सर, यहाँ से सर वाटर रिमूव कर दो। अब बेटा वाटर रिमूव करोगे तो वाटर रिमूव करो, देखो यहाँ से क्या जाएगा भैया OH, यहाँ से क्या जाएगा भैया H। इसने बेटा जी ये बॉन्ड था, यहाँ से पूरा ग्रुप निकल गया, तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा बेटा, इसके पास, तो क्या बनेगा देखो R C डबल बॉन्ड O, और नीचे देखो H पहले ही से था, ये बेटा आपका क्या बना देखो CHO बेटा जी क्या बनाया आपका एल्डिहाइड। मतलब एक बात समझ में आई, अगर 1 डिग्री का अल्कोहल है, क्या कहा 1 डिग्री का अल्कोहल है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको बेटा जी क्या मिलेगा भैया, एल्डिहाइड मिलेगा। और नॉर्मल हम 2 डिग्री की बात करें तो देखो 2 डिग्री में क्या है बेटा जी, इसके पास कितने H है बेटा, एक ही तो H है भैया। यहाँ पर H है क्या, नहीं बेटा। यहाँ पर H है क्या, नहीं। तो H एक ही तो है,
एक है तो एक के पास मिलेगा बेटा। आर लिया बेटा, सी लिया, साथ में क्या था बेटा, ओ मिला और एच। सर नीचे क्या था, आर, इधर क्या है बेटा, OH। बस नॉर्मल, जब आपको वाटर दिख रहा है तो वाटर रिमूव कर दो बेटा। वाटर जैसे ही आप रिमूव करोगे तो कंपाउंड्स क्या बना के देगा, बताओ आपको बेटा। R बना, C बना, नीचे R सर पहले से था। यहाँ से सर ये कंपाउंड्स निकल गए पूरे, तो ये वाला बॉन्ड बेटा जी क्या करेगा, ऊपर पहुंच गया, है ना बेटा। क्या बन गया भैया, ये देखो, ये क्या बना, R C और जो डबल बॉन्ड O, बस ये आपका क्या बन गया बेटा, सर ये आपका कीटोन बन गया। अब कीटोन बेटा जी ऐसा भी हो सकता है, कीटोन बेटा दो टाइप का हो सकता है। पहला कौन सा हो सकता है, बताओ फटाक से बेटा भैया। एक तो आपका सिमेट्रिकल हो सकता है सर, और दूसरा आपका कौन सा हो सकता है बेटा सर, अनसिमेट्रिकल हो सकता है। अब सिमेट्रिकल सर क्या होता है, सिमेट्रिकल में जो R ग्रुप अटैच्ड है ना बेटा, ये वाले ये सेम भी हो सकते हैं, सेम होंगे। जैसे हम बात करें बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेटा जी क्या है, CH3। ये दोनों ग्रुप बेटा जी कैसे हैं, सेम है। अगर यहाँ पर मैं देखूं अनसिमेट्रिकल में, तो एक तरफ सर C2H5 है और एक तरफ बेटा जी हम क्या ले लेंगे, सर CH3 ले लिए। ये दोनों बेटा सेम है क्या, नहीं। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, अनसिमेट्रिकल, और ये वाला कंपाउंड्स कैसा हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिकल। सर जी हमने 1 डिग्री की बात की है बेटा, किसकी बात की, देखो हमने बेटा 1 डिग्री की बात की, बोले ठीक सर। 1 डिग्री अल्कोहल की बात की सर, 2 डिग्री अल्कोहल की बात की। अगर बेटा जी अगर मैं यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल उठाता हूँ, जैसे CH3 C, और नीचे बेटा जी क्या आ जाएगा आपका CH3 यहाँ पर बेटा जी क्या है, OH। ये बेटा कितनी डिग्री है, बताना जल्दी से। OH किस कौन से कार्बन से अटैच्ड है बेटा, इस वाले कार्बन से। भैया ये कितनी डिग्री से है सर, इन कंपाउंडों से, मतलब ये कितना है बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल है। अब हमें आप इतना बताइए, ये जब 3 डिग्री अल्कोहल है, ये बेटा जी रिएक्शन मैं करा दूं किससे बेटा, PCC करा दो सर, और बेटा किससे करा दें, PDC से करा दें, और बेटा किससे करा दें, बोलो फटाक से, CrO3, और साथ में बेटा जी लो एनहाइड्राइड कर दिया, और CrO3 और बेटा जी 2 मोल ऑफ रेमेडी, है ना। कुछ भी कंपाउंड बना दो, लो रिएक्शन कराओ बेटा। रिएक्शन क्या क्या बनेगा, बताओ फटाक से, क्या बनेगा बताओ। इस बार OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन पे क्या H है, तो बेटा है नहीं, तो किसको देगा, ऑक्सीजन किसे देगा, किसी को नहीं बेटा, खत्म, ये रिएक्शन नहीं होगी। बस इतना सा था आपको, ठीक बेटा। ये यहाँ पर बोला गया है कि 1 डिग्री में आपका क्या कौन सा कंपाउंड बनता है भैया, एल्डिहाइड। भैया 2 डिग्री में कौन सा बनता है सर, और भैया 3 डिग्री में आपका कोई भी कंपाउंड, इतना कंफर्म हुआ। तो अगर आपसे कोई कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो 1 डिग्री कराए, चाहे 2 डिग्री कराए, चाहे 3 डिग्री कराए, भैया 1 डिग्री से आंखें बंद करके बेटा जी क्या करोगे, एल्डिहाइड लगाओगे। 2 डिग्री आ जाए तो डिग्री तो बचा नहीं सकते हैं, 2 डिग्री आ जाए तो बेटा जी क्या करना है आप, कीटोन, है ना। और 3 डिग्री में तो भैया पहले भी नहीं देता, अभी नहीं देता। ये सब अपने रिसेंट देख ही लिए। अब कंपाउंड किसकी बात करें बेटा जी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ रखा है आपने। अब बताओ डिहाइड्रो, हाइड्रो का मतलब जिनेशन का मतलब जानते हो बेटा जी, डिहाइड्रो, अरे याद नहीं है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन था एक डिहाइड्रोजिनेशन है। हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन कितने निकालने हैं बेटा जी, 2, भैया 2 डी, है ना, खत्म बात। आ जाओ बेटा, कंपाउंड क्या करेगा, बस कुछ नहीं बेटा जी, हाइड्रोजन रिमूव करना है। हाइड्रोजन रिमूव करना है तो कौन से हाइड्रोजन रिमूव होंगे बेटा, बताओ फटाक से। भैया देखो देखो जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पर ये दोनों ग्रुप को हटा दो, क्या बचा बेटा जी, अरे भैया क्या क्या बचा, RCOH, RCOH, ये बेटा क्या है आपका, भैया ये आपका एल्डिहाइड हुआ सर, बोले ठीक सर। अभी ये तो आपका एल्डिहाइड हुआ। यहीं पर देखो बेटा जी, कौन से ग्रुप निकालने हैं बेटा जी, H यहाँ से, H यहाँ से, अरे रिमूवल ऑफ बेटा जी कितना, 2 हाइड्रो का जिनेशन करना, निकालना। भैया ग्रुप आपके सेम रहेंगे बेटा, कौन रहेगा Cu और कौन रहेगा Ag, और बेटा जी कितना रहेगा भैया 300 डिग्री सेल्सियस पे, याद है, बस खत्म। नॉर्मल आपको निकालना है बेटा, जब यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा H, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो 2 मोल हाइड्रोजन बेटा जी क्या हुए, रिमूव हो गए, या फिर बेटा जी कौन सी गैस रिलीज हो गई बेटा जी, H2 गैस रिलीज हो गई। तो कंपाउंड्स में क्या बचेगा बेटा जी, R, C सिंगल बॉन्ड OR, मतलब ये आपका कौन सा कंपाउंड बना बेटा, भैया ये आपका बन गया कीटोन। मतलब एक बात समझ में आई सर। अब बात आती है बेटा जी, ये कितने डिग्री है बेटा, भैया ये भी तो आपका कितने डिग्री है बेटा, अरे 2 डिग्री अल्कोहल है,
और ये बेटा जी कौन सा है आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। चाहे 1 डिग्री अल्कोहल के साथ आप क्या करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, फिर भी आपको क्या मिलेगा बेटा एल्डिहाइड। चाहे 2 डिग्री के साथ करा दो तो क्या मिलेगा कीटोन। अगर 1 डिग्री के साथ बेटा जी क्या करा दिया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा दिया, फिर भी आपको क्या मिलेगा बेटा एल्डिहाइड। और 2 डिग्री के साथ फिर भी, लेकिन 3 डिग्री के साथ रिएक्शन होती है, लेकिन कौन सी मैकेनिज्म आ जाती है बेटा जी कीटो मैकेनिज्म, है ना। E2 में सर क्या होता था, कोई कंपाउंड्स उठा लो बेटा जी, है ना। 2 डिग्री में आप कोई सा भी कंपाउंड्स उठा लो, तो एक बार बताओ इससे जिस कार्बन से ये अटैच्ड है कौन सा है बेटा अल्फा, उसके बराबर वाला कार्बन कौन सा होगा बेटा बीटा। जब यहाँ से बीटा से आपका H निकल जाएगा और यहाँ से बेटा जी क्या निकल जाएगा आपका बेटा OH, तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा वाटर निकलेगा। तो कंपाउंड क्या रहेगा बेटा जी डबल बॉन्ड ही तो रह गया, तो डबल बॉन्ड को दिखाया गया है। सर कुछ समझ में नहीं आया, तो आइए इस पे बढ़ते हैं बेटा फटाक से। देखो अब एक बात बताओ, हमने कोई कंपाउंड देखा, सबसे पहले बेटा जी किसके संग रिएक्शन हुई थी, ये रिएजेंट याद रखो बेटा, रिएक्शन किसके संग हुई थी बताओ फटाक से बेटा Cu और Ag। टेम्परेचर कितना था बेटा सर जी 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना नॉर्मल। सर जी अगर 1 डिग्री बेटा जी क्या आता है 1 डिग्री अल्कोहल आता है, 1 डिग्री अल्कोहल आता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में बेटा जी कंपाउंड्स क्या बना के देगा खत्म बात, इतना याद रखो। सर आपको क्या बनेगा बेटा एल्डिहाइड बनेगा, बोले ठीक सर, ये तो आपका एल्डिहाइड बना। अगर बेटा जी 2 डिग्री बना बेटा जी 2 डिग्री अल्कोहल सर हमने कहीं से उठा लाए और हमने बेटा जी रिएक्शन करा दी, सर कॉपर ले लिया सिल्वर ले लिया और सर जी 300 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे गर्म कराए घूम रहे थे, तो हमें बेटा जी क्या मिल गया साथ में भैया कीटोन मिल गया, खत्म। अगर सर जी हमें देखा हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिला, 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब है जब आपका कंपाउंड हुआ तो यहाँ पर आपको क्या बेटा Cu लिया सर Ag लिया, साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराई, तो हमें बेटा जी मिलेगा क्या बेटा एल्कीन मिलेगा। सर जी ये कौन सी मैकेनिज्म होगी बेटा कीटो मैकेनिज्म होगी। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एग्जांपल देखने बैठा तो आपको कंपाउंड्स में बेटा जी देखना एक मिनट, अगर मैंने एग्जांपल देखने बैठा तो कंपाउंड क्या देगा, जैसे 3 डिग्री वाला उठाया बेटा CH3 उठाएंगे, नॉर्मल बेटा ऊपर क्या उठाएंगे बेटा CH3, नीचे क्या उठाएंगे बेटा CH3, इधर बेटा जी क्या हुआ, तो ये कितने डिग्री है बेटा भैया कंफर्म हो, बहुत अच्छा ठीक है 3 डिग्री उठा लिया। अब एक बात बताओ, जिससे आपका OH ग्रुप अटैच्ड है भैया, तो रिएक्शन देखो भैया किसके संग हो रही है Cu के संग, कौन करा रहा है बेटा Ag, और कितने टेम्परेचर पे हो रही है बेटा जी 300 डिग्री सेल्सियस पर। अब 300 डिग्री सेल्सियस पर जब रिएक्शन हो रही है तो ये कंपाउंड बेटा जी OH ग्रुप है, OH ग्रुप इससे बेटा जी क्या कहेंगे हम, इसे बोल दिया सर अल्फा, इसे क्या बोल दिया बेटा अल्फा, इसके बराबर में कौन है बीटा बीटा बीटा। अल्फा से क्या निकलेगा बेटा OH, अल्फा से कौन लगा गया OH चला गया, मतलब बीटा से क्या चाहिए हमें H। अब भैया बीटा चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। अब आप बताओ बेटा जी पहले से दूसरे से तीसरे से किससे निकालें, सेम प्रोडक्ट बनते हैं है ना बेटा, तीनों से निकाल के देख लेते हैं सर, ठीक है ना। अब एक बात बताओ लो तीनों से कंपाउंड निकाल देखो। अब यहाँ से हमने निकाला था बेटा जी, यहाँ से H गया, यहाँ से क्या गया OH, H यहाँ से OH, यहाँ से निकला क्या होगा बेटा वाटर। बेटा जी ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा बेटा यहाँ पर, मतलब पहली कंडीशन में ये बनेगा, ये यहाँ ये डबल बॉन्ड और नीचे बेटा जी ये यहाँ पर क्या रहेगा भैया CH3, क्या रहेगा CH3। अब आपको पता है जब यहाँ से H निकल गया OH निकल गया तो यहाँ पर बेटा जी क्या बचा बेटा, तो भैया है तो ये डबल बॉन्ड ही, ये क्या बना है बेटा एल्कीन ही तो बना है ना बेटा। इसका नाम क्या होगा फटाक से बताओ, तब तक यहाँ से हम निकाल देते हैं। लो भैया यहाँ से डबल बॉन्ड निकल गया CH3 रह गया, इधर क्या रह गया बेटा CH3, इधर से नहीं चलो हम नीचे से निकालते हैं बेटा, है ना कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा जी क्या रह गया CH3। और नाम क्या होगा पहले वाले का नाम बताना जल्दी से बेटा भैया, इसका नाम बताना क्या बेटा, नंबरिंग करें 1 2 3 है ना बेटा, 3 पे कर दिया। 2 पे आपको क्या दिख रहा है बेटा फटाक से बताओ सर जी, 2 पे हमारा बेटा मेन चेन तो यही है, मेन चेन ये। 2 पे आपका क्या दिख रहा है भैया, 2 पे हमारा क्या है बेटा मिथाइल। सर 2 पे मिथाइल है, सर कितने की चेन है सर 3 की, 3 को क्या बोल दिया बेटा प्रो। सर जी 2 पे हमारा क्या लगा हुआ है बेटा ईन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ईन। तो बेटा जी क्या हो गया आपका 2 नंबरिंग, तो 1 2 यहाँ पर 1 आएगा बेटा है ना 1, यहीं से इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 ठीक है। यहाँ पर बेटा तो नाम क्या आया भैया 2 मिथाइल प्रो 1 और चाहे 1 लिखो या फिर ना लिखो, ठीक है ना बेटा, नाम हो जाता है। भैया इसका नेमिंग करेंगे तो इसका भी नेमिंग तो बेटा सेम ही आएगा
1 2 3। तो बेटा 1 पे देखो, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर देखो बेटा नंबरिंग क्या करोगे, मेंशन ये ले लो। तो 1 2 3 2 पे क्या लगा हुआ है, तो मतलब ग्रुप सब सेम मिलते हैं। अगर डिफरेंट होते तब आप बेटा जी क्या कर सकते थे, तब आप इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर सकते थे। वो भी कहां से कर सकते थे बेटा, याद करो भैया, किससे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन से। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे बेटा स्टेबिलिटी उतनी ही आपकी ज्यादा होगी। यहां तक कंफर्म हुआ आपको, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, ये तो हमने देख लिया बेटा, ठीक है ना। लो ये तो आपका हो गया बेटा जी, कौन सा, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है ना बेटा, डिहाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पर कंपाउंड्स की बात करें, किसकी बेटा जी, कंपाउंड्स उठाया कौन सा बेटा, फ्रॉम किससे बेटा, हाइड्रोकार्बन से करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से करेंगे तो बेटा जी किससे कराते हैं, ओजोनोलाइसिस। और बेटा जी किसकी, एल्कीन की। मतलब डबल वाले कंपाउंड्स की आपको क्या बनाना है बेटा जी, क्या करना है बेटा, अरे बोलो बोलो बोलो, ओजोनोलाइसिस करनी है, ठीक है ना। अब आप किसके बेटा कर सकते हो, तो ओजोनोलाइसिस का मतलब ही बेटा जी क्या होता है भैया, रिडक्टिव या फिर रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा जी ऑक्सीजन को छोड़ना, हाइड्रोजन को निकालना। नॉर्मल ये बात तो पता है आपको, ठीक है ना बेटा। हाइड्रोजन का क्या करेगा बेटा जी, हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, निकलेगा भैया, निकल गया, ठीक है ना बेटा। और बेटा जी ऑक्सीजन क्या होगा भैया, ऑक्सीजन हो जाएगा ऐड, ठीक। ये हो गया, दो चीजें होती हैं। अब आपने देखा रिएजेंट, भैया रिएजेंट में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन, ठीक 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 ठीक, समझ रहा, एक मिनट रुको बस, ये तो उल्टा कर दिया मैंने। लो ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, इसमें हाइड्रोजन भैया क्या करेगा, लो भैया ऐड करा दो, ठीक ना बेटा। और इसमें ऑक्सीजन का क्या करा दो, रिमूवल करा दे, है ना। ऑक्सीडेशन क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन बेटा क्या करेगा आपका, रिमूव करेगा, ठीक है ना, ऐसा है। चलो अब यहाँ पर रिएजेंट देख लेते हैं कुछ। रिएजेंट देखेंगे बेटा जी, रिएजेंट क्या उठा सकते हैं अपने, O3 विद साथ में बेटा जी क्या उठाएंगे, CCl4, है ना। और बेटा किसकी प्रेजेंस में बेटा, Zn की प्रेजेंस में, ठीक है ना। या फिर क्या कर सकते हैं सर, O3 साथ में बेटा जी कौन सा होगा, CCl4, और लास्ट में भी कौन सा है बेटा, O3 और साथ में कौन सा है, CCl4। मतलब तीनों जगह क्या है, O3 CCl4, O3 CCl4 और लास्ट में भी O3 CCl4। नॉर्मल रिएजेंट कौन कौन सा हो सकते हैं, एक तो Zn हो सकता है, Zn के साथ वाटर हो सकता है, या फिर बेटा जी क्या हो सकता है आपका Me2S। Me2 को क्या बोल सकते हैं बेटा जी, मिथाइल। और यहाँ पर बेटा जी सल्फर, यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, मिथाइल। ये ग्रुप बेटा है ना। Me को क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल। तो ये बात आपको पता लगी कि तीन कंडीशनों से आप ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। भैया ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं। अब कंपाउंड्स क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता उसकी बात कर लेते हैं। लो अब कोई सा भी कंपाउंड उठा लो आप, हमने क्या किया, सबसे पहले देखो रिएक्शन की बेटा, सबसे पहले रिएक्शन की। हम सबसे पहले रिएजेंट कौन सा ले सकते हैं बेटा, ओजोनोलाइसिस में बेटा। भैया ओजोनोलाइसिस में आप कौन कौन सा ले सकते हैं बेटा जी, बोलो। अरे O3 साथ में बेटा जी क्या ले सकते हैं, CCl4। और दूसरा ही बेटा जी क्या ले सकते हैं सर, O3 साथ में CCl4। तीसरा भी क्या ले सकते हैं बेटा, O3 CCl4। इसमें बेटा जी रिएजेंट के रूप में Zn ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बेटा, Zn और वाटर। और क्या ले सकते हैं, बोलो Me2S। मतलब मिथाइल ग्रुप कितने लेंगे बेटा, 2 ग्रुप, और साथ में बेटा जी कौन सा होगा, सल्फर ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है ना। अब रिएक्शन करा दो बेटा। रिएक्शन क्या कराना सर, हम नॉर्मली क्या उठा लें बेटा जी, डबल वाला कोई कंपाउंड्स उठा ले, है ना बेटा। डबल वाला कोई कंपाउंड्स उठा ले। हमने उठा लिया बेटा जी एल्कीन। क्या उठा लिया, एल्कीन। रिएक्शन करा दो बेटा। रिएक्शन कराओगे सर, रिएजेंट तो आपको पता ही है बेटा, है ना। रिएजेंट आपको पता है। ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है उन्हें तोड़ दो। जो डबल वाले कंपाउंड्स हैं इन्हें क्या करो बेटा जी, आपस में तोड़ दो। अब जब डबल वाले कंपाउंड्स आपके टूटेंगे तो बेटा जी कंपाउंड्स बचेगा क्या क्या, ये भी तो डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ, यहाँ से इन कंपाउंडों को तोड़ा हमने तो बेटा जी कंपाउंड्स कैसे टूटेगा, देखो यहाँ पर C था बेटा, इस पे क्या हुआ OH, इस पे क्या हुआ OH। ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया आधे में, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया बेटा जी आधे में। यहाँ पर भी क्या हो गया OH, यहाँ पर भी OH। यहाँ पर बेटा जी कोई भी कंपाउंड्स आपस में जुड़े हुए, जैसे कोई भी मिथाइल उठा लो, है ना। यहाँ से बेटा जी हम क्या रिमूव कर देंगे बेटा,
वाटर। यहाँ से भी क्या रिमूव कर देंगे बेटा, वाटर। ये बॉन्ड कहाँ अटैच्ड हो जाएगा बेटा, ऊपर अटैच्ड हो जाएगा। तो मेन कंपाउंड क्या बना, C डबल बॉन्ड O, साथ में बेटा जी क्या बना, O डबल बॉन्ड C। भैया ये समझ में आया आपको? अरे भैया ये क्या बना है बेटा, बताओ फटाक से। अरे ये भी तो आपका कीटोन बन गया, और ये भी तो बेटा आपका कीटोन बन गया। तो ओजोनोलाइसिस से बेटा जी डबल मोल ऑफ कीटोन मिल गए। मतलब बेटा जी हमें क्या डालना है, ओनली भैया एल्कीन लेके आनी है और डबल प्रोडक्ट उठाना है। यही तो है। किसकी प्रेजेंस में बेटा जी, रिएजेंट तो आपको याद होना चाहिए, वो तो नॉर्मल है ना बेटा, O3। अरे O3 आपको पता है, जब कभी भी O3 आ जाए तो ओजोनोलाइसिस कर दो, नॉर्मल है। प्रेजेंस ऑफ आपको पता है बेटा CCl4 की प्रेजेंस में होती है, और CCl4 में म्यू की वैल्यू कैसी होती है बेटा, म्यू कैसा होता है, जीरो। जीरो का मतलब कैसा हुआ, पोलर हुआ या नॉन पोलर हुआ, नॉन पोलर, कोई पोलर है ही नहीं। मतलब म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता तो बेटा जी कह सकते थे, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पर बताओ, देखो कंपाउंड बेटा सेम बना है ये। अरे कंपाउंड तो सेम ही बना भैया। यहाँ से क्या था, C था सर, ऊपर क्या था बेटा, OH था, यहाँ पर भी OH था, यहाँ पर बेटा जी क्या था, C था, यहाँ पर भी OH था, OH ग्रुप। यहाँ से बेटा जी क्या रिमूव कर दिया भैया हमने, वाटर, है ना बेटा, वाटर रिमूव कर दिया। ये वाला बॉन्ड इधर आ गया था, बोले ठीक। तो ये क्या बन गया था बेटा जी, C डबल बॉन्ड O, और साथ में बेटा जी क्या बन गया था, OC डबल बॉन्ड कंपाउंड्स, ठीक है ना बेटा। ऐसा यहाँ पर ये कंपाउंड्स, बोले ठीक। अब एक बात बताओ, ये तो अपने देख लिया, ओजोनोलाइसिस जस्ट नॉर्मल देख लिया बेटा, किससे बेटा, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड्स में हमने ओजोनोलाइसिस देख लिए, रिएजेंट सारे याद कर लिए। बस अब तीसरे कंपाउंड की बात करें बेटा जी, इसी में हम क्या करें बेटा जी, किससे बनाएंगे बेटा, भैया कैसे, एल्काइन से। मतलब इस बार हम जो कंपाउंड्स ले रहे हैं वो बेटा जी कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। कौन सा होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स। अब ट्रिपल वाला कंपाउंड से इसे हम क्या कहेंगे बेटा, क्या कराने वाले हैं, बाई हाइड्रेशन। और बेटा जी किसका, एल्काइन का। एल्काइन का कराएंगे, रिएजेंट ले लेते हैं। क्या रिएजेंट रहेगा बेटा, रिएजेंट रहेगा आपका कौन सा बेटा, डाइल्यूट HgSO4, और साथ में बेटा जी डाइल्यूट H2SO4। सेकंड क्या ले सकते हैं बेटा जी, Hg+2, और साथ में बेटा जी कंपाउंड्स क्या उठा लेंगे हम बेटा, या फिर वाटर, ठीक है ना। ऐसा है। तो नॉर्मल ये रिएक्शंस क्या है, ये कंपाउंड्स क्या क्या देने वाला है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेटा जी ये रिएजेंट हमने देखा, एक तरफ बेटा ट्रिपल बॉन्ड था। अरे भैया ट्रिपल बॉन्ड है और बेटा जी का कंपाउंड्स उठाया हमने, वाटर का मॉलिक्यूल उठा लिया, H+ और OH-। ये क्या दिखाता है बेटा जी, एडिशन दिखाता है। एडिशन के साथ बेटा जी कौन सा रूल दिखाएगा बेटा, मार्कोनी रूल। अब मार्कोनी रूल में बेटा जी H कहाँ जुड़ेगा, वहां जुड़ता है जहां पर संख्या ज्यादा होती है, ठीक है ना। अरे मार्कोनी रूल क्या कहता था, हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पर बेटा हाइड्रोजन की संख्या डबल बॉन्ड पे या फिर ट्रिपल बॉन्ड पे है बेटा, हाइड्रोजन की संख्या कैसी होगी, ज्यादा। तो भैया हाइड्रोजन ये वाला कंपाउंड कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा बेटा, ऑफ कोर्स यहां जुड़ेगा, है ना बेटा। कंपाउंड्स यहां जुड़ गया। OH कहां जुड़ गया बेटा, यहां। ऊपर से एक बात और हम जानते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा जी वो कहां आएगा बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा बेटा जी, कार्बन पे ही तो आएगा। बोले देखो कैसे। अब एक बात बताओ आप यहीं पे, बोले क्या, इन कंपाउंडों की हम बात करें नॉर्मल, हमने ऐसा कोई कंपाउंड्स लिया, अगर हमने देखा रिएजेंट कंपाउंड क्या बना के देगा उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने एक चीज देखी, क्या चीज देखी, देखना ये बेटा जी कौन सा बॉन्ड है आपका भैया, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बेटा जी चार्ज अगर इधर गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, इस पे बेटा जी कौन सा आएगा। और भैया प्लस को क्या पसंद है बेटा, और माइनस को बेटा, बस नॉर्मल आपका ग्रुप बन गया। अरे देखो बेटा बन गया नहीं बन गया, इससे भैया कौन सा बन गया, इनॉल ग्रुप बन गया। कौन सा बेटा, इनॉल। अब नॉर्मल आपको पता है इनॉल है, बोले ठीक है। अब कोई सा भी बेटा जी कौन सा कंपाउंड उठा लो आप, फिर से कोई कंपाउंड्स ऐसा वाला कंपाउंड्स उठा लो जो इस डबल बॉन्ड को बेटा जी क्या करे, तोड़ दे। अब इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, बोले ठीक है सर। कोई सा भी ये फिर से कंपाउंड्स उठा लो, अरे इस कंपाउंड को फिर से उठा लो, हमें क्या कंपाउंड देगा, जैसे ये टूटेगा बेटा इस पे कौन सा आ जाएगा बेटा, OH, इस पे कौन आ जाएगा बेटा, H। H ने मिलके बेटा जी क्या बना देगा यहाँ पर, CH3। यहाँ पर बेटा जी कौन था, OH। यहाँ कौन था बेटा जी जुड़ा हुआ, H। जब OH H है तो यहाँ से बेटा जी OH उठा लो, यहाँ से क्या उठा लो, H। क्या बन गया आपस में बेटा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड बनते ही ये कंपाउंड्स क्या दे रहा है आपको बेटा, कीटोन दे रहा है। आया, ऐसा था, है ना। बस रिएजेंट आपको याद रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड में आपका कौन सा कंपाउंड देखने को मिल रहा है, ठीक। अगर यहीं पर देखो तो एक मिनट और समझो, देखो लो एक बात बताओ, कंपाउंड क्या क्या दे रहा था बेटा,
आप बेटा रिएक्शन किससे करा रहे थे बेटा जी, डायलूट, और नीचे बेटा जी कौन सा था, डायलूट। बोलो ऊपर कौन सा था बेटा जी, कौन सा था, HgSO4, नीचे कौन था बेटा जी, H2SO4, है ना। या फिर बेटा पहला रिएजेंट ये, या फिर ये ले सकते हो, या फिर कौन सा ले सकते हो बेटा जी, Hg+2 ले सकते हो, या फिर बेटा जी क्या ले सकते हो अपने, H2O, ठीक है ना। इनमें से कोई सा रिएजेंट उठा लो। नॉर्मल आपने बेटा जी उठाया, R उठाया, C उठाया, या फिर नॉर्मल R छोड़ो, आप बेटा जी उठाओ CH3, यहाँ पर क्या ले लिया बेटा जी, CH। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर बेटा जी क्या किया बेटा, CH ले लिया नॉर्मल। लो रिएक्शन करा दो, प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन, ये रिएजेंट हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक ना बेटा। ये रिएजेंट जैसे ही डाले हमने कंपाउंड्स में, ये कंपाउंड देगा क्या बेटा जी, सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा भैया। हमने क्या लिया था सर, H+ लिया था, और बेटा जी कौन सा था अपना, OH-। सर ये यहाँ पर गया, इस पे आया सर कौन सा, पॉजिटिव, इस पे बेटा जी कौन सा चार्ज आया बेटा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव आया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस साइड शिफ्ट हुआ। अब ये हमने देखा कि हमने एक चीज देखी, जो H है वो कहाँ जाएगा बेटा, और OH कहाँ जाएगा, तो बना लो फटाक से बेटा, CH3 ले लिया, CH ले लिया सर, डबल बॉन्ड अब भी है, यहाँ पर कौन आ गया बेटा जी, H, और कौन CH2 आ गया, यहाँ पर बेटा CH2 आ गया, नहीं आ गया, बोले ठीक। देखो यहाँ पर H, यहाँ पर H आ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर बेटा जी कौन सा है, OH। हमने फिर से कोई रिएजेंट उठा लिया बेटा जी, लो H+- और ये H+, ठीक है ना। अब इन दोनों कंपाउंड्स में फिर से बेटा जी ये कंपाउंड्स क्या करेगा भैया, इसके पास कौन सा चार्ज जाएगा, और ये कंपाउंड्स कहाँ जाएगा भैया, H के पास, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी, CH3 CH, और नीचे लल्ला क्या रहा आपका, OH, और यहाँ पर कौन रहा, OH, बोले ठीक। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भैया, यहाँ पर कौन आ गया जी, मिल मिला के क्या बन गए बेटा जी, CH3 बन गए, तो CH3 हो गया। ये कंपाउंड H था, OH और जुड़ गया। यहाँ से बेटा जी क्या रिमूव कर दूं मैं, H, और यहाँ से बेटा बस HOH निकाल दो, बनेगा क्या, CH3 C, डबल बॉन्ड ऊपर, और यहाँ पर बेटा CH3। भैया ये कौन सा बना है बेटा, सिमेट्रिकल बना है या अनसिमेट्रिकल बना है बेटा, सर जी ये आपका सिमेट्रिकल बना है। सिमेट्रिकल बेटा जी कीटोन, क्या बन गया बेटा, सिमेट्रिकल कीटोन आपका तैयार हो, कंफर्म। तो ट्रिपल बॉन्ड से भी सीख लिया, डबल बॉन्ड से भी सीख लिया, क्या बनाना बेटा जी, कीटोन, ठीक है। हाँ एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं। अब देखो इन कंपाउंडों में ये तो हम देख रहे हैं, हमारा जो कंपाउंड्स बनते हुए आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, यहीं पर रिएजेंट हमने बेटा जी दूसरा उठाया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसकी बात करते हैं सबसे पहले, एल्डिहाइड की, फिर किसकी बात करेंगे बेटा जी, कीटोन की, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की। इन दोनों की प्रिपरेशन पढ़ने के बाद फिर अपने देखेंगे अलग। ये चैप्टर तो मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके उसमें नहीं दिए हुए, मतलब ये अभी अमीन चलना चाहिए था, क्या चलना चाहिए था, अमीन। ये चैप्टर छोड़ रहा था, और छोड़ रहा था तो मेरे लेक्चर में इसमें 5 लेक्चर है अमीन के साथ, तो इसीलिए थोड़ा तेज चल रहे हैं। अमीन में मुझे 2 दिन में कराना होगा, 2 या 3 दिन में, क्योंकि ये खत्म करना ही करना है कल, ठीक है ना, वरना ये छूट जाएगा पक्का। हाँ कल ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और पैसे देखोगे तो इस चैप्टर को 18 दिन लगते हैं, समझो तुम्हें कितनी मेहनत करते हैं। तुम चलते रहो, तुम्हें याद ना हो तो तुम कहना, पेपर क्वेश्चन छूट जाए तो तुम कहना, पढ़ते रहो बस। रिजल्ट जो है यहाँ पढ़ा रहा हूँ, समझ लो, जितना समझ सकते हो समझ लो, घर में जाकर उसका रिवीजन कंफर्म कर लेना। पीडीएफ तो भेज देंगे। चलो आजा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, एल्डिहाइड। इसीलिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरी है, भरी हुई। देखना बेटा, हम देखते हैं बेटा जी किसकी बात करते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भैया एल्डिहाइड। भैया एल्डिहाइड बना लेते हैं। नॉर्मल आप एल्डिहाइड बनाने बैठे तो सबसे पहले बेटा जी क्या देखना पड़ेगा आपको, बोलो जल्दी से भैया। ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश नहीं आती क्या, हाँ तो असाइल क्लोराइड लिखा हुआ है तो बोलो ना, तुम कभी सो जाते हो पहले। अच्छा देख लो, इसे बेटा जी क्या बोल सकते हैं बेटा जी, रेसन रिडक्शन बोल सकते हैं। अब रेसन रिडक्शन का मतलब होता है ये करेगा क्या, कौन से रिएजेंट होगा कौन सा रिएजेंट नहीं होगा। तो नॉर्मल आप बेटा जी कोई कंपाउंड्स उठा लो, जो आपका कंपाउंड्स कौन सा होगा बेटा जी, क्लोराइड करके कोई कंपाउंड्स उठा लो, ठीक है ना, क्रोमाइड वाला कुछ जो आपको मन करे, Br उठा लो, Cr उठा लो। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, H2 के संग में या फिर बेटा जी Pd के साथ या फिर बेटा BaSO4 के साथ, ये जो कंपाउंड्स रहता है आपका आधा अधूरा सा कंपाउंड्स, ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा उसकी बात कर लेते हैं।
ये जो कंपाउंड है बेटा, ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ये आपको प्रोवाइड कराएगा बेटा जी किसके संग भैया, किसके संग रिएक्शन करनी है हमें, पीडी या फिर बेटा BaSO4। इसे रिएजेंट नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है बेटा, लिंटलार कैटलिस्ट, ठीक है ना, ये नाम से जाना जाता है। और जो पीडी और BaSO4 है, ये बेटा जी कैसा है, पॉइजनस होता है, कैसा होता है बेटा, पॉइजनस। ये कंपाउंड करता है क्या है, या तो आप ये रिएजेंट उठा लो बेटा H2PD स्लैश बेटा BaSO4, या फिर बेटा जी क्या उठा लो बेटा, क्यूनॉल उठा लो, या फिर बेटा जी CaCO3 कंपाउंड उठा लो। इन तीनों के साथ ये रिएक्शन प्रोवाइड होती है। रिएक्शन क्या कंपाउंड्स देगा बेटा जी, क्या कंपाउंड्स देगा आपको बेटा जी, क्या बन जाएगा बेटा, एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, अभी बात कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हमने एक चीज देखी, बोले क्या ये नेम रिएक्शंस होती है बेटा, ठीक है ना, नेम रिएक्शन की। एक बात बताओ, जो आपका कौन सा रिएजेंट है बेटा जी, रेसन-वुंड रिडक्शन। रेसन-वुंड रिडक्शन बेटा जी जो होता है, उसमें कौन कौन सा रिएजेंट रहता है उसकी बात कर लेते हैं। सर जी सबसे पहले कौन था बेटा, H2 था, कंफर्म था ना बेटा। साथ में क्या था बेटा, कौन था बेटा, PD था, या फिर बेटा जी BaSO4, ठीक है ना, नॉर्मल। बस इतना सा ये कंपाउंड्स है। अब इस रिएजेंट में बेटा जी आप क्या देख सकते हैं, ये कंपाउंड्स आपका BaSO4 रेसन-वुंड। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि आपका जो कंपाउंड है बेटा PD है BaSO4, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा जी लिंटलार कैटलिस्ट के नाम से। या फिर बेटा जी नॉर्मल आपका ये कंपाउंड्स क्या देता है, डबल H प्रोवाइड कराता है। एक H यहाँ मिल जाएगा बेटा, एक H इसे मिल जाएगा, तो ये कंपाउंड बेटा क्या निकल के देगा आगे बेटा जी, HCl निकल जाएगा। और बेटा जी कंपाउंड्स आपको क्या मिल जाएगा, हाँ, यहाँ से बेटा जी क्या हो जाता है आपका H2 और HCl आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। आपको क्या मिलता है बेटा जी, एल्डिहाइड। नॉर्मल इक्वेशन थी, रिएजेंट याद रखो भैया, रेसन-वुंड रिडक्शन होगा किसके संग बेटा, H2PD BaSO4, या फिर बेटा क्यूनिन उठा सकता है, या फिर बेटा जी नॉर्मल आपका CaCO3 के संग रिएक्शन हो सकती है। कोई इसमें टेम्परेचर नहीं है, कोई कुछ दिया हुआ नहीं है। और याद रखना ये कंपाउंड आपको क्या देता है बेटा, एल्डिहाइड प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन नेम से ही याद होती है, कोई मैकेनिज्म कोई कुछ इसमें दिया होगा नहीं, मतलब होता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। नेम रिएक्शन पूछता है डायरेक्ट बिल्कुल। कह रहा है बेटा जी और किससे करा सकते हैं सर, नाइट्रिल से करा सकते हैं, किससे बेटा, नाइट्राइल लो। एंड बेटा किसकी कराते हैं बेटा, एस्टर की कराते हैं। लो स्टेफेंस रिडक्शन है। अब स्टेफेंस रिडक्शन बेटा जी अपने ही नाम से जाना जाता है सर। बोले कैसे सर, रिएक्शन जब भी हम कराते हैं किसके संग बेटा जी, R सिंगल बॉन्ड्स किसके संग बेटा जी, साइनाइड ग्रुप के संग। किसके संग बेटा जी, साइनाइड के संग रिएक्शन कराते हैं सर। साइनाइड के संग रिएक्शन कराएंगे, कंपाउंड क्या बना के देगा बेटा, लो बताओ बेटा किसके संग बेटा जी, स्टेफेंस रिडक्शन का रिएजेंट क्या होगा, SnCl2, और साथ में क्या होगा बेटा, HCl होगा। और कौन होगा बेटा, सेकंड मोल पे वाटर, है ना। कंपाउंड क्या देता है, कैसे देता है, कैसे नहीं देता है, उसकी बात कर लेते हैं। हमारा जो बेटा जी SnCl2 था, उसने बेटा जी क्या किया, 2 मोल ऑफ HCl ले लिया। हमने कितनी ले लिया बेटा जी, 2 मोल ऑफ HCl। रिएक्शन कराई तो 2 मोल इसके पास पहुंच गए, कौन से बेटा जी, Cl के। Cl ने इसके मोल उठा लिए तो बेटा जी कंपाउंड क्या बन गया होगा बेटा जी, SnCl4 बन गया। साथ में बेटा जी क्या बन गया बेटा, H2 गैस। अरे H2 तो रहा भैया, 2 मोल Cl के छीन लिए, कौन रहा, H2 रह गया। अब H2 अपना काम तमाम करेगा, ये जैसे ही बेटा जी दिखेगा, कौन सा बेटा जी, साइनाइड ग्रुप दिखा। साइनाइड ने ये कौन सा बॉन्ड होगा भैया, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक को तोड़ दिया, एक को तोड़ दिया तो पहला बॉन्ड टूटा, किसमें बेटा, H इसे मिला और H इसे मिला। भैया H जैसे ही मिला बेटा जी, कंपाउंड क्या देगा बेटा जी, अमीन देता है। क्या देता है बेटा, अमीन, IMINE। क्या देता है बेटा, अमीन। अमीन का मतलब होता है कौन सा बेटा, NH। NH को क्या बोला जाता है बेटा, अमीन, ठीक है ना। 3 होते हैं बेटा जी, पता है ना इतना, ठीक। अमीन दिया, बोले ठीक। अमीन ने क्या किया बेटा, साथ में आपने क्या लिया था बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया था। वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा बेटा जी किसमें, H+ और OH- में। अब कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसमें नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है, ताकत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज बेटा जी, माइनस, इस पे कौन सा चार्ज, प्लस। जब प्लस माइनस की बारी आई तो बेटा जी H+ किसके पास जाएगा, आपको पता है बेटा, किसके पास बेटा, बस। और ये वाला कंपाउंड किसके पास जाएगा बेटा जी, ठीक है ना, OH ग्रुप। आपका वो क्या बन के तैयार हुआ बेटा जी, देखो क्या बना बेटा लास्ट में भैया, क्या बना आपका, एल्डिहाइड बना।
तो रिएक्शन याद रखो, रिएजेंट याद रखो, एक नजर इस पे डालो, एक नजर इस पे, मैकेनिज्म खत्म बात। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात बताओ, हम भैया क्या पढ़ रहे थे? सबसे पहले एक बताओ, हम किसकी रिएक्शन कराएं बेटा? किससे कराएं, क्यों कराएं, क्या किससे? नाम क्या था भैया ये तो बताओ। सीधे एल्डिहाइड बताओ बेटा। रेजोनेंट रिडक्शन था, ठीक है ना? बिल्कुल सही, पक्का रेजोनेंट था। खतरनाक हो भाई, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। क्यों नहीं पढ़ रहे भैया? रेजोनेंट ऊपर रह गया भैया, देखो ऊपर होगी ना वो। खतरनाक बच्चे तुम। हाँ नाम याद नहीं रहे। अब मैंने भी कहा था 1 मिनट इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बस अभी समझा तो रहा है, ध्यान दो रहा है इधर, है ना बेटा? क्या करेंगे हम सबसे पहले भैया? रिएजेंट है आपका स्टेफेंसन रिएक्शन, ठीक है ना बेटा? स्टेफेंसन रिएक्शन है जो भी। अब एक बात बताओ, रिएक्शन कराओ भैया। रिएक्शन किससे कराते थे उसकी बात कर लेते हैं। किससे कराते थे बता देना बेटा? SnCl2 प्लस HCl और साथ में बेटा H2। भैया किससे कराते हैं सर? साइनाइड से कराते हैं। साइनाइड बेटा जी क्या ले लें? CH3 और C, ट्रिपल बॉन्ड क्या बना दे बेटा? नॉर्मल ना, ठीक। सर इसकी रिडक्शन थोड़ा सा बता दीजिए। बोले ठीक है सर। सबसे पहले आपका होता है CCl4, ठीक है ना? सॉरी CCl2। भैया ये जो होता है 2 मोल ऑफ HCl ले लेते हैं, ये दोनों मोल बेटा जी किसके पास आ जाते हैं? इसके पास। अब जैसे ही इसके पास आए बेटा जी, ये क्या बना बेटा? CCl4 बना, और साथ में बेटा जी क्या बन गया बेटा जी? 2 मोल हाइड्रोजन। अब जैसे ही 2 मोल हाइड्रोजन दिखे, ये कंपाउंड क्या करेगा बेटा जी? CH3 बनाया। साथ में क्या था बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड क्या था बेटा? बताओ बेटा से, N था। भैया इसने हमें 2 हाइड्रोजन दिए हैं। क्या दिए बेटा? 2 हाइड्रोजन। जब ये मिडिल वाला बॉन्ड, सबसे ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा तो बेटा जी दोनों पे कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन आने वाले। इलेक्ट्रॉन आएगा तो दोनों हाइड्रोजन कूदेंगे यहाँ पे। जब कूदे बेटा जी कंपाउंड क्या देगा? देखो CH, साथ में कौन था बेटा? CH3। यहाँ पर कौन है बेटा? CH। यहाँ पर कौन है बेटा? डबल बॉन्ड। यहाँ पर कौन आ गया बेटा जी? N। कौन आ गया भैया? N आ गया। अब N पे भी तो हाइड्रोजन होगा बेटा। ये बेटा जी क्या बन गया आपका? सर अमीन बन गया। क्या बन गया बेटा? अमीन। अब भैया फिर से रिएक्शन देखिए बेटा जी, कंपाउंड्स क्या देगा? बताओ किससे रिएक्शन करा दे सर? रिएक्शन करा दे हम बेटा जी वाटर से। सर वाटर कैसे टूटता है बेटा? H प्लस और बेटा OH माइनस में। सर जी नाइट्रोजन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा होती है किससे बेटा? हाइड्रोजन से। तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज बेटा? डेल नेगेटिव, इस पे बेटा डेल। ये दौड़ता हुआ बेटा जी किसके पास जाएगा? बताओ जल्दी से। और ये वाला बेटा, बस खत्म बात हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बना बेटा जी? CH3। यहाँ पर क्या बना बेटा? CH। यहाँ पर क्या हो गया था बेटा? OH। क्या है बेटा? OH ही तो जुड़ गया। बोले ठीक। यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ गया है? देखना, हाँ ठीक है। यहाँ पर 2 मोल ले लो। क्या ले लो बेटा? 2 मोल। जब 2 मोल लोगे तो नीचे वाले को भी तोड़ लो। अरे भैया 2 मोल लोगे तो नीचे वाले को भी तोड़ लो। मैं छोटा सोच रहा था, है ना? यहाँ पर देगा, यहाँ पर दोनों मोल तोड़ो तो ऊपर भी बेटा जी ये भी H हटेगा। तो भैया क्या बनेगा आपका? देखो नॉर्मल। यहाँ पर आप नॉर्मल देखो तो CH था, CH है। यहाँ पर बेटा जी क्या है आपका? NH और बेटा जी एक और H आ गया था, ठीक है ना? ऐसा कुछ। फिर से करा दो बेटा वाटर से। 2 मोल लेने दो, फिर से करा दो भैया। H प्लस और OH माइनस है। सर ये टूटेगा, इस पे बेटा जी डेल नेगेटिव, इस पे बेटा डेल पॉजिटिव। पॉजिटिव को देख के बेटा जी कंपाउंड क्या बनाएगा सर? CH3। ऊपर कौन रहा बेटा? OH। नीचे कौन रहा? OH। इधर बेटा जी कौन निकल गया बेटा जी? ठीक है ना? यहाँ पर कौन रह गया? NH3। सर जी जो वाटर का मॉलिक्यूल यूज किया था उसे तो वापस कर दो। बोले सही है सर जी। यहाँ से बेटा OH और यहाँ से बेटा H। देखो बेटा यहाँ क्या रहा? CH3। ये बॉन्ड टूट के कहाँ पहुंच गया बेटा जी? ऊपर। ये क्या बन गया बेटा जी? ऐसा। अब यहाँ पर हमें पता है, बोले क्या? यहाँ पर कौन चल रहा था? CH और CH ग्रुप। H है तो इसके पास H तो है ही भैया, इसका खुद का तो H था बेटा, ठीक। अब यहाँ पर आपका ये क्या बना बेटा? फिर फटाक से भैया आपका बना एल्डिहाइड। मतलब हमें पता चला स्टेफेंस रिडक्शन। स्टेफेंस रिडक्शन में सबसे पहले हमें पता है SnCl2 के साथ 2 मोल HCl यूज होता है। साथ में बेटा जी क्या होता है आपका? वाटर यूज होता स्टेफेंस रिडक्शन में। कंफर्म? बस लो ये तो देख लिया। यहां पर बात करें बेटा जी, अब इसी की रिएक्शन देखना, इसी की रिएक्शन हम रिएक्शन कराते हैं। अगली रिएक्शन
सही। देखो बेटा इसके रिएक्शन करा सर जी, इसका नाम क्यों नहीं है बेटा, इसका नाम है ही नहीं। ठीक, इसका नाम ही नहीं है, जो रिएक्शन है इसका नाम ही नहीं है। आप अपने नाम से बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल डैश मार्क ला लो, डैश रिएक्शन है ना, जो नाम जो रखना चाहो, बेकार सा नाम डिवाइलेज वगैरह वगैरह, ये अपने नाम ही से जानी जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो किससे बेटा, डिवाइलेज है ना बेटा, डिवाइलेज रिएक्शन से। हमने लिया बेटा जी आर, साथ में क्या ले लिया बेटा जी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, लाइक अ साइनाइड। क्या ले लिया बेटा, साइनाइड। सर अभी तो पढ़ के आ रहे थे सर स्टेफेंस रिडक्शन में, है ना बेटा, साइनाइड रिएक्शन ले ली। अब जब साइनाइड रिएक्शन ले ली है सर, रिएक्शन किससे कराते हैं सर, डाइवल एच से। सर डाइवल एच बेटा जी क्या नाम होता है इसका पूरा नाम, डाई आइसो ब्यूटेनल एल्यूमिनियम और साथ में बेटा हाइड्राइड। यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमने क्या किया, गैप कर लिया। हमने कुछ ऐसा देखा, बोले क्या सर कैसा देखा, बोले कुछ ऐसा देखा हमने इस वाले कंपाउंड्स में कुछ इस टाइप से रिडक्शन कर लिया। हमने यहाँ से क्या उठा लिया बेटा जी, क्या उठा लिया, डी। यहाँ से क्या उठा लिया बेटा जी, बी। और यहाँ से क्या उठा लिया बेटा जी, एल। और यहाँ से क्या उठा लिया बेटा जी, एच। तो बेटा जी क्या बन जाता है आपका, डाइवल एच। रिएक्शन क्या है बेटा, डाइवल एच का मतलब है बेटा जी, क्या है बेटा जी, आइसो डाइब्यूटाइल। सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होना चाहिए, साथ में बेटा जी H एल्यूमिनियम और बेटा जी साथ में देखो इतना ग्रुप बेटा जी सेम है, इसीलिए तो लिखा है दो। दो का मतलब है इतना ग्रुप बेटा जी क्या है आपका, डाई आइसो ब्यूटाइल। तो डाई आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल क्या हो गया बेटा जी, डाई आइसो ब्यूटाइल। और क्या रहेगा बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका है नहीं है, बस ऐसा है। और ये बेटा जी कैसा होता है बेटा जी, ये भी बता दिया गया कैसा है बेटा, मिल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अब इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है तो एक बात बताओ, हमने बेटा जी क्या उठाया था, साइनाइड ग्रुप उठाया, पहला बॉन्ड तोड़ा। अब बताया तुम्हें रिडक्शन में क्या होता है सर जी, HH मिलता है, क्या मिलता है, HH। तो बेटा HH से दिया। अब हमने फिर से देखा, अब यहाँ पर अगर बेटा जी अच्छा रिएजेंट होता, ये अगर ये अच्छा रिएजेंट होता तो ये सब बॉन्ड को नहीं तोड़ देता। अरे भैया सब बॉन्ड को तोड़ता तो कैसा बनता बेटा, RCH H है ना बेटा। इधर क्या बन जाता बेटा जी, NHH NH3 बन जाता। इसीलिए हमने क्या किया, ये आपका जो डाइवल एच होता है ये बेटा जी कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा, जब एक बॉन्ड को तोड़ेगा सर तो क्या आ जाएगा बेटा जी, कंपाउंड्स आपको बताओ फटाक से बेटा, ये कंपाउंड्स क्या बना बेटा, अभी तो नाम बताया था बेटा, क्या बनाया था बेटा, अभी नहीं तो बनेगा, बस नॉर्मल। फिर आप बेटा जी किससे रिएक्शन करा दो, वाटर से, और वाटर से अभी रिएक्शन कराते हैं, बस इसमें वही बनता है। अभी स्टेफेंस रिएक्शन देखी थी, उसमें भी यही बन रहा था, वैसा ही रिएजेंट है, बस वही फर्क है, वही क्यूमीन बन रहा है। देखो ऊपर देखो, अरे यही तो बनना है बेटा, ये भी सेम है सर, ये भी सेम है सर, प्रोडक्ट भी सेम है, बोले ठीक है। यहाँ पर बेटा जी NH3 निकला है, तो यहाँ पर बेटा जी क्या निकला है फिर, NH3। अरे ऊपर वाले में बेटा जी कौन सा कंपाउंड निकला था बेटा, भैया NH3। इधर ही बेटा जी कौन निकला है सर, NH3 निकला है, सेम ग्रुप बना है, बोले ठीक है। तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो तभी तो नेम रिएक्शन नहीं बनी थी, प्रोडक्ट सेम है, बस रिएजेंट का फर्क है। कैसा है बेटा, रिएजेंट का फर्क है कि उसे तो अपने नाम से जाना गया बेटा, स्टेफेंस रिडक्शन नाम से जाना गया, क्योंकि उन्होंने बेटा रिएजेंट क्या लिया था, H2SN, और क्या 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 लिए थे बेटा, SnCl2 साथ में HCl और वाटर का मॉलिक्यूल। लेकिन इन्होंने बेटा जी क्या लिया था, डाइवल H, है ना बेटा, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पक्का ना, ठीक। अब इन्होंने रिएक्शन कराई, कंपाउंड वही बनाया। अरे यहाँ पर भी तो ऐसा ही होगा बेटा, इसे तोड़ो पहले बॉन्ड को, सर जी O मिला, सर H मिला, नीचे तोड़ो O मिला, H मिला, वाटर निकाल दो, कंपाउंड बन गया, है ना, ऐसा ही हुआ है। बस नेम रिएक्शंस अलग अलग है और कुछ नहीं, रिएजेंट अलग अलग है, इसीलिए नेम अलग अलग पड़े हैं और कुछ नहीं बेटा। हम एस्टर की बात करते हैं, एस्टर की बात करें तो बेटा जी कंपाउंड तो वही है बेटा, क्या है बेटा, डाइवल H, और साथ में बेटा जी रिएक्शन क्या लिया है, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल लिया है। हम जानते हैं डाइवल H बेटा जी कैसा है, एक कैसा है बेटा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेगा बेटा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बेटा जी क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, दूसरे का रिडक्शन करने का मतलब है H को जोड़ेगा, पक्का। अब ये जो बॉन्ड है बेटा जी OR ग्रुप, हमने क्या लिया, एस्टर कंपाउंड लिया। एस्टर कंपाउंड में एक बॉन्ड यहाँ पर टूटा, एक बॉन्ड यहाँ पर टूटा, दोनों को तोड़ दो बेटा जी, कंपाउंड क्या बना, देखो क्या बना बेटा जी, OH। अरे भैया अल्कोहल बन गया,
अरे भैया अल्कोहल बन गया नहीं बन गया, और साथ में बेटा जी ये आपका क्या बन गया बेटा जी भैया एल्डिहाइड बन गया, ये एल्डिहाइड और बेटा जी अल्कोहल बन गया। अब हमने देखा अगर यहीं पर मैं डाइवल H को ना लेके बेटा जी किसे लेता बेटा LiAlH4, ये कैसा होता है सर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो कंपाउंड तोड़ेगा, तो भैया जितने भी बॉन्ड थे सबकी बैंड बजा देगा ये। कैसे, देखो इसे तोड़ेगा यहाँ पर क्या आएगा बेटा H, इसे तोड़ेगा क्या आएगा H, भैया इसे तोड़ेगा क्या आएगा H, इसे तोड़ेगा क्या आएगा बेटा H। तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहीं पर एक बात बताओ, हमने कंपाउंड उठाया बेटा, है ना, नॉर्मल एक कंपाउंड उठाया, कंपाउंड क्या था देखना, हमने पहले रिएक्शन कराई है बेटा, किससे करा दी बेटा डाइवल H से करा दे, लो भैया डाइवल H से रिएक्शन कराई। अब जब डाइवल H से रिएक्शन कराई है आप ठीक लो भैया डाइवल H से रिएक्शन करा दी। अब डाइवल H से रिएक्शन कराइए तो बेटा जी है कैसा आपका मिल्ड है, कैसा है बेटा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पक्का। अगर हमने बेटा जी Li किससे करा दी LiAlH4 से, LiAlH4 बेटा जी कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कैसा है बेटा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा बेटा जी, जितने भी आपके बॉन्ड है, जितने भी आपके डबल बॉन्ड हुआ, कोई भी कंपाउंड हुआ, उन्हें क्या करेगा बेटा जी तोड़ देगा। मतलब हमने कोई ग्रुप उठाया, क्या उठा लिया बेटा डबल बॉन्ड हो, साथ में बेटा O और साथ में क्या उठा लिया H। यहाँ पर क्या ले लिया बेटा जी, यहाँ पर CH3 उठा लो, ठीक है ना, CH3 यहाँ ले लिया, यहाँ पर ले लिया CH3। हमने यहाँ पर डाला बेटा जी कौन सा बेटा डाइवल H डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा जी डाइवल H, लो भैया। और यहाँ पर बेटा जी दूसरे में रिएजेंट सेम ही लिया है, CH3 उठाया, C उठाया, डबल बॉन्ड O और साथ में बेटा जी CH3। यहाँ पर भी रिएक्शन किससे करा दी है बेटा जी, यहाँ पर रिएक्शन कराइए LiAlH4 से, ठीक है ना LiAlH4 से। अब कंपाउंड आपका क्या देगा भैया बना के बताओ फटाक से बेटा, बेटा बताओ क्या देगा, अच्छा देख लेते हैं। देखो बेटा ये क्या देगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पर क्या आने वाला है H, यहाँ पर क्या आने वाला है H। अच्छा नहीं था क्योंकि सर जी कैसा था मिल्ड था, इसीलिए बेटा एक बॉन्ड को तोड़ा। क्या कंपाउंड दिया बेटा जी CH3 दे दिया सर, C दे दिया, ऊपर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर बेटा H, यहाँ पर मतलब एक बात समझ में आई कि सर ये आपको क्या देगा बेटा, ये क्या बना बेटा, अरे ये कंपाउंड क्या देगा OH H आएगा ना, H आएगा, लो भैया H आएगा। ये क्या बना बेटा एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बना, और साथ में बेटा जी क्या बन गया आपका ROH ग्रुप, ये क्या बन गया भैया अल्कोहल बन गया। लो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये है आपका कौन सा बेटा स्ट्रॉन्ग वाला, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ क्या लाएगा बेटा H, ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ऊपर क्या लाएगा H और H। अब देखो H और H ये कंपाउंड क्या बना देगा, ये कंपाउंड क्या बना देगा बेटा जी, यहाँ से तो आपको पता है नॉर्मल आपका क्या बनेगा बेटा जी CH3OH। ये क्या बना बेटा जी इतना, बेटा इतना कंपाउंड क्या बना CH3OH, अल्कोहल बना मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। अब मिथाइल अल्कोहल जैसे प्रिपेयर हुआ, नीचे अगला कंपाउंड क्या बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा जी CH3, यहाँ पर क्या है CHH मतलब CH2 हो गया। यहाँ कौन सा कंपाउंड है बेटा देखो ध्यान से, CH3 हुआ, कंपाउंड कौन सा है बेटा CH2 हुआ, साथ में बेटा जी कौन सा हुआ बस। ये दोनों कंपाउंड आपको क्या मिल रहे हैं बेटा, दोनों अल्कोहल मिल रहे हैं, है ना बेटा। एक का नाम क्या है बेटा जी, क्या नाम बोलो फटाक से भैया मिथाइल अल्कोहल, दूसरे का क्या नाम बेटा, खत्म बात, यही तो है, पहले का नाम इथाइल और मिथाइल नॉर्मल। देखो अगला, देखा ये तो समझे ना आप बेटा। हम अगला बेटा किसकी बात करते हैं बेटा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन तो रिएक्शन कर रहे हैं लेकिन किससे बेटा जी, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेटा जी मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे तो बेटा जी कंपाउंड क्या देता है, देखो इटार्ड रिएक्शन देता है। क्या देता है बेटा जी, इटार्ड रिएक्शन, ये अपने नाम ही से जानी जाती है, ठीक है ना बेटा, इटार्ड रिएक्शन।
किससे बेटा जी? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। नॉर्मल आपने क्या उठाया बेटा? मिथाइल बेंजीन उठाया, ठीक है ना। किससे रिएक्शन करा दी बेटा जी? CrO2 और साथ में बेटा Cl2। अब और क्या कौन सा प्रोडक्ट रहेगा दूसरा बेटा जी? CH2, है ना। मतलब CH2 का नाम क्या होगा बेटा जी? CH2 का नाम बताओ बेटा सर। क्या बेटा? कहाँ जाएगा? कार्बन सल्फाइड, ठीक है। इधर देखो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये होती कैसी बताएं आपको? ये रिएक्शन ज्यादा बड़ी नहीं है, बस रिएक्शन जो प्रोवाइड होती है उस पर डिपेंड करता है। जो आपका कंपाउंड था बेटा जी, कौन सा था बेटा? CrO2 और Cl2। ये आपस में टूटता है। ये कैसे टूटेगा, क्यों टूटेगा, उसकी बात कर लेंगे अभी। हम इस कंपाउंड को सबसे पहले बेटा जी H प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? H। ये बॉन्ड को तोड़ता है और कुछ नहीं करता। देखना ध्यान से, अगर इसी रिएक्शन को हम लेके चले बेटा जी, देखना हमने रिएक्शन में उठाई है बेटा जी, किसके संग रिएक्शन कराई है बेटा? लो भैया करो मदद फटाक से। हम क्या कंपाउंड्स उठाया बेटा जी? साथ में हमने उठाया बेटा जी कौन सा? CH3। कौन सा उठाया बेटा जी? मिथाइल बेंजीन। पक्का मिथाइल बेंजीन उठाया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है बताओ? किसकी बेटा? Cr आगे O, CrO2 और Cl2 और साथ में CH2, ठीक है। नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सर। लो नॉर्मल रिएक्शन बनाओ बेटा। Cr लिया, कितने बॉन्ड बनाता है Cr बताएगा कोई हमें? कितने बनाता है बेटा? अरे भैया 6 बनाता है। कितने बनाता है बेटा? Cr, है ना बेटा, 6 बनाता है। अब जब 6 बॉन्ड बनाए बोले ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, हम एक बॉन्ड को तोड़ दें। हम एक बॉन्ड को तोड़ दो, रिडक्शन करा दो बेटा, है ना। तोड़ दो भैया, इसे तोड़ दिया सर। यहाँ पर क्या आ गया बेटा? H। यहाँ पर क्या आ गया बेटा जी? इस पे H आ गया और दूसरी जगह इस पे भी क्या आ गया होगा बेटा? H। लेकिन ये आएगा कब? जब वाटर का मॉलिक्यूल होगा तभी ना। अब एक बात बताओ, जब H और H रिडक्शन कराया, अगर हमने यहाँ पर कौन सा कंपाउंड उठा लिया भैया? बेंजीन उठा लिया। लो क्या उठा लिया बेटा जी? CH3OH। अब इसके जो लोन पेयर होता है ये इसे तोड़ना चाहता है। क्यों भैया, क्यों तोड़ना चाहता है? क्योंकि बेटा जी अंदर अंदर क्या हो रहा है भैया? अंदर ही अंदर क्या हो रहा है भैया? अरे रिडक्शन क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रेजोनेंस हो रहा है। स्टेबिलिटी है। SO3 इतना स्टेबल है नहीं जितना कंपाउंड कौन सा है बेटा? बेंजीन है। भैया टॉलिन कहाँ अच्छा होता है कंपेयर टू बेंजीन के। अब अच्छा अच्छे के चक्कर में बेटा जी यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, H इसको मिल जाता है। कंपाउंड क्या प्रोवाइड करा के देता है उसकी बात करते हैं। और जिस कंपाउंड से जुड़ता है, लो कंपाउंड जिससे जुड़ेगा बेटा जी ये ले लिया ग्रुप, और साथ में क्या ले लिया बेटा जी? C ले लिया। यहाँ पर कौन सा होगा बेटा? H इसके साथ में H, और यहाँ पर बेटा जी H, और साथ में जो इसको ऑक्सीजन था, जो ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, OH ग्रुप सीधे ले आएगा। मतलब कंपाउंड जुड़ेगा आपका बेटा जी, क्या प्रोवाइड देगा आपको? O दिया, C दिया, यहाँ पर क्या क्या रह गया? OH, इधर बेटा जी Cl और Cl। एक कौन होगा बेटा जी? O, साथ में OH, और यहाँ पर Cl और Cl। बस इतना सा ग्रुप था, इतना सा प्रेफरेंस है इसमें। देखो यही तो कंपाउंड्स बनाया बेटा साथ में। अब फिर हम क्या ले लेते हैं बेटा जी? नॉर्मल वाटर का ग्रुप। बस वाटर का ग्रुप लोगे, जैसे ही कंपाउंड बेटा वाटर डालोगे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? H, इसे क्या मिल जाएगा? OH, इसे तोड़ोगे H, इसे क्या मिलेगा? H, इसे बेटा जी OH। अब H और OH के चक्कर में बेटा जी इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ये इतना जटिल मजबूत कंपाउंड होता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसका टेम्परेचर कम से कम आपको बेटा जी कितना रखना पड़ता है बेटा जी? कितना रखना पड़ता है? बोलो फटाक से। डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बात करें, वैसे बात करें तो बेटा जी 150 डिग्री सेल्सियस का मतलब है, और उसमें चेंज करें तब कितना जाएगा बेटा? बताओ फटाक से। 7 5 कितने होगा भैया? 12। 1 कितना होगा बेटा जी? 4। समझो कितना जाता है बेटा जी? 423 केल्विन जाता है। और वैसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का मॉलिक्यूल जब जाता है ना कंपाउंड्स, तो इस कंपाउंड को तोड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा जी क्या लिखा हुआ है भैया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है भैया? कठिन है, जटिल है, मजबूत है, टूटेगा ही नहीं। और टूटेगा नहीं बेटा, रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा। आया? बस कुछ नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने एक चीज देखी भैया, यहाँ पर हमने वाटर का मॉलिक्यूल डाला। क्या डाला बेटा? वाटर का मॉलिक्यूल। कितने पे बेटा? 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब जैसे ही हमने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराई तो हमें कंपाउंड्स क्या मिला? यहाँ पर एक चीज रिएक्शन देखी हमने। कौन सा रिएक्शन देखा बेटा? बताओ फटाक से। H प्लस और बेटा जी क्या मिला होगा? OH।
जब OH माइनस होगा इस पे बेटा जी कौन से चार्ज हैं आपके, क्या है, लोन पेयर है। अब लोन पेयर है, लोन पेयर के चक्कर में बेटा जी क्या करेगा, जो आपके OH कंपाउंड है OH माइनस ये इस पे जोड़ना चाहेंगे, और यहाँ से भैया कौन होगा, जो इसके पास कौन सा चार्ज था OH माइनस, वो यहाँ पर जोड़ना चाहेगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, कंपाउंड उठाया कौन सा बेटा जी, कौन सा उठाया बेटा, अरे भैया नॉर्मल सा आपका C कंपाउंड है बेटा C, यहाँ से आपका कंपाउंड टूटेगा, टूटेगा तो लल्ला इस पे कौन सा चार्ज आएगा, यहीं से देख लो, यहाँ पर तोड़ोगे इस पे H, इस पे OH, ये तोड़ोगे भैया इस पे कौन सा बेटा H, इस पे OH। इतने कंपाउंड्स का मतलब है हमें, उठा लाओ इसे बाहर, लो बाहर उठा लाओ बेटा। कंपाउंड क्या देने वाला है बेटा C, यहाँ पर कौन सा होगा बेटा OH, H पहले से था, OH पहले से, कंपाउंड बाहर क्या निकले होंगे मॉलिक्यूल बेटा जी, बताओ फटाक से, क्या निकले होंगे बेटा जी, भैया C, OH इधर था, OH एक और था, और साथ में बेटा जी कौन है आपके Cl। इसके कितने मोल उठा लें, 2 मोल। यहाँ से बेटा कार्बन पे स्टेबल नहीं है, यहाँ से बेटा क्या निकल जाएगा, वाटर। ओवरऑल रिएक्शन बेटा जी क्या रह जाएगा, COCl2, क्या रहेगा बेटा CaCl2, कितने मोल भैया, 2 मोल। एक यहाँ से बेटा जी निकल गया और एक यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पर ये कंपाउंड्स था, यहाँ से भी हमने क्या किया बेटा, वाटर रिमूव कर दिया, और वाटर रिमूव किया तो ओवरऑल रिएक्शन जो आपकी बनी, जो आपको प्रोवाइड हुआ है वो क्या हुआ बेटा जी, लो ये क्या बना बेटा भैया, एल्डिहाइड कंपाउंड ही तो बना है, जिसे बेटा इसका नाम क्या होता है बता देना फटाक से, अरे बेंजल्डिहाइड, बेंजीन की रिंग, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। और साथ में बेटा COCl2 क्या हुआ, बाहर हो गया। नॉर्मल सा रिएक्शन सब छोटी सी है, देखो अरे कंपाउंड तो आपका बना है बेटा जी, क्या बना है बेटा बेंजल्डिहाइड, साथ में बेटा जी क्या बना था आपका COCl2, क्या हुए थे बेटा जी, बाहर हो गए थे। कितने मोल बेटा जी, 2 मोल। अब बात करें, ये तो हमने रिएक्शन देख ली बेटा इटार्ड रिएक्शन, सही है ना। इटार्ड रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, तो हमने देख ली सर CrO2 और बेटा Cl2, साथ में कितने क्या लेंगे बेटा जी, वाटर का मॉलिक्यूल 150 डिग्री सेल्सियस पर दूसरे पर रिएक्शन कराता है। जब आप क्या बनता है बेटा जी, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तैयार होता है तब। कंफर्म, इतना है। अब देखो कंपाउंड क्या बना के देगा, कह रहा है बेटा जी भाई किसकी बात करें हम बेटा, साइड चेन, किसकी बात करते हैं, साइड चेन, किसकी बात करें भैया, क्लोरीनेशन फॉलोड बाय बेटा जी कौन सा, हाइड्रोलिसिस। ये नॉर्मल सा, ये तो आपको पता है भैया। बोले कैसे सर, यहाँ पर कौन है बेटा Cl2, सर जी यहाँ पर कौन है H, कैसे होंगे लल्ला, कुछ ऐसे ही तो होंगे। अब देख लो यहाँ पर कंपाउंड क्या देगा, सर ये बॉन्ड टूटा, बोले सही है सर, यहाँ पर Cl है, बोले सही सर, यहाँ पर कौन है बेटा Cl है, यहाँ पर कौन है Cl है। हमने 2 मोल लिए तो सर 2 मोल उठाओ, क्या लिए थे बेटा जी, अब 2 मोल लिए हैं तो 2 मोल तो उठाओगे। बोले देखो आप नॉर्मल बेटा रिएक्शन कराओ, ये आपने उठाया कंपाउंड्स, यहाँ पर C था, यहाँ पर H है, इसका H इसके पास, इसका H इसके पास, Cl2 के 2 ग्रुप उठा लो, एक और ये है ना बेटा Cl और साथ में Cl। भैया यहाँ से आपका कौन सा कंपाउंड निकल गया बेटा HCl, यहाँ से बेटा HCl। सर बना क्या सर, हमने उठाया बेटा कंपाउंड आपका, ठीक है ना, बेंजीन। C सर यहाँ पर कौन लगा होगा सर Cl, सर कौन लगा होगा Cl। अरे भैया ये हटा तो यही तो जुड़ेगा बेटा आके, खत्म, ये कंपाउंड हुआ। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बोले सर कुछ नहीं, ये किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा जी Hν। अरे Hν का मतलब क्या है बेटा, सनलाइट की रिफ्लेक्शन, इसमें दिक्कत ही नहीं है, इसीलिए बोला गया है। कितने मोल बेटा उठाए गए थे, 2 मोल उठाए गए, 1 मोल और बेटा जी 2 मोल। रिएक्शन है बेटा नॉर्मल, आप किससे रिएक्शन करा दो बेटा, वाटर से करा दो। सर अब जैसे वाटर से कराओगे तो बेटा जी क्या मिलेगा सर H+ और बेटा OH-। H+ को देख के बेटा Cl क्या कहेगा, चल, है ना बेटा, Cl को देख के क्या कहेगा भैया, चल। तो फिर से कितने मोल निकल जाएंगे बेटा जी, 2 मोल फिर से निकल जाएंगे, फिर से 2 मोल। अब यहाँ से बेटा जी कंपाउंड देखो क्या बना भैया C, यहाँ पर क्या था बेटा जी CH तो पहले से था, OH और OH। भैया यहाँ से Cl निकला, यहाँ कौन जुड़ गया होगा OH, Cl जुड़ गया, कौन जुड़ा बेटा OH। और यहाँ से फिर से आप क्या रिमूव कर दो बेटा जी, वाटर, वाटर रिमूव करोगे तो कंपाउंड बेटा जी क्या देगा आपको, देखो CH तो देगा बेटा, CHO CHO है ना बेटा, फिर से बेंजील्डिहाइड बनेगा। और साथ में बेटा जी ओवरऑल कितने 4, कितने बेटा 2 मोल यहाँ से निकल गए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ इतना बता दीजिए कि जो रिएक्शन लिए हमने, है ना बेटा, नॉर्मल आपकी रिएक्शन है ऑलरेडी है, साइड चेन की बात करेंगे इस कंपाउंड्स में करने वाले, तो हमें इतना बता दो आप लोग कि जो रिएक्शन ले रहे थे नॉर्मल, आप बेटा जी किससे रिएक्शन करा रहे थे सर
रिएक्शन करा रहे थे बेटा जी किससे? भैया रिएक्शन उठा रहे थे हम टॉलिन, ठीक है बेटा, टॉलिन रिएक्शन उठा ली। अब जब हमने टॉलिन रिएक्शन उठाई है, कंपाउंड बनाने बैठे, जैसे ही हमें क्या देखने को मिला, हमने रिएक्शन बेटा जी किससे कराई थी बताओ फटाक से बेटा? सर Cl2 से रिएक्शन कराई थी और बेटा HNO से। सर 2 इक्विवेलेंट लिए हैं, मतलब 2 मोल लिए हैं। सर जब 2 मोल थे सर Cl टूटा था, बोले ठीक। यहाँ पर बेटा जी कौन था? H था सर, एक H इसी के पास, एक H यहाँ पर। सर Cl और बेटा Cl। यहाँ से बेटा जी 1 मोल और 2 मोल, जब ये हट गया तो ये जुड़ गया होगा, है ना, सीधे नॉर्मल आपकी रिएक्शन बेटा तैयार हो गई। C हुआ H, यहाँ पर बेटा Cl और यहाँ पर Cl। यहाँ से बेटा वाटर के कितने मॉलिक्यूल बेटा Cl के निकले हैं बेटा फटाक से बेटा जी? 2 मोल का कौन से निकले बेटा जी? भैया HCl के 2 मोल निकल गए। अब हमने एक चीज देखी, फिर से बेटा रिएक्शन करा दी। बेटा किससे करा दी बेटा? वाटर से। H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। बेटा फिर से कितने मोल निकल गए बेटा जी? 2 मोल क्या निकल गए बेटा? HCl। ये रिएक्शन आपस में जुड़ गई तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बन गया बेटा? CH OH और बेटा OH, है ना। जो वाटर का मॉलिक्यूल डाला था उनमें से एक तो हमने निकाल लिया। जब एक निकाल लिया बेटा, बोले ठीक, तो एक निकाल दिया तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा? CH। यहाँ से ये कंपाउंड निकल गया, बचा क्या बेटा जी? डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो गया बेटा? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो गया बेटा जी? बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा। लो बेंजल्डिहाइड कंपाउंड्स बनके तैयार हो गए। अरे टाइम 16 पेजेस है, 8 पेजेस पढ़े हो तो चलो भैया। गटरमैन कौन सिलेक्शन है ना बेटा? गटरमैन कौन सिलेक्शन की बात करें, गटरमैन भैया क्या दिखाता है? COHCl। ये बहुत बड़ा होगा तुमने बार में, है ना, वैसे भी बहुत होगा। चलो है ना बेटा, गटरमैन कौन सिलेक्शन में क्या होता है? कंपाउंड क्या प्रोवाइड करके देता है ये बताओ। हम नॉर्मल बेटा जी बेंजीन उठाते थे, बेंजीन उठाते हैं किसके संग बेटा जी? रिएक्शन होगी आपकी CO साथ में बेटा जी HCl के संग, और किससे बेटा? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। साथ में बेटा जी अगर क्या नहीं डालो बेटा जी? AlCl3 नहीं डालो तो आप क्या डाल सकते हो बेटा जी? CuCl2 कंपाउंड डाल सकते हो, और यही आपका कंपाउंड्स बेटा जी क्या प्रोवाइड देगा? इसका नाम क्या है भैया? बेंजीन, है ना बेटा। फार्मूला क्या होता है भैया? C6H6, ठीक है ना। नॉर्मल आप रिएक्शन कराओ क्या मिलेगा भैया? एल्डिहाइड से बेटा जी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, नॉर्मल है। इसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं, क्योंकि भैया गटरमैन कौन रिएक्शन अपने नाम से ही जानी जाती है। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं भैया? कीटोन। एल्डिहाइड के जितने प्रिपरेशन थे सारे के सारे निपटा दिए, ठीक है, इससे ज्यादा एल्डिहाइड बनाया भी नहीं जाएगा। चलो बात करते हैं बेटा जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की। कीटोन की प्रिपरेशन की बात करते हैं, सबसे पहले बेटा जी क्या करते हैं हम? किससे बेटा? फिर से वही बात आ गई, देखो असाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। उठा लिया हमने बेटा जी RMgCl, है ना बेटा, RMgX, मतलब RMgX को किस नाम से जाना जाता है भैया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना बेटा। लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उठा लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उठा लिया, प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन डाल दी बेटा जी CdCl2। क्या डाल दी? CdCl2। सर CdCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन डाली, कंपाउंड क्या मिलके देगा बेटा जी? R2 और साथ में बेटा जी CD और साथ में 2MgCl2। अब यहाँ पर एक बात बताओ, R है, CD है, Cl2 है, कंपाउंड्स है। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल बेटा जी कितने हैं? देखो H कितने हैं बेटा जी? ये है नॉर्मल। ये टूटेगा बेटा जी किसमें? प्लस में। ये किसमें टूटेगा बेटा जी? माइनस में। सर ये किसमें टूटेगा? सर माइनस में। ये किसमें टूटेगा बेटा जी? प्लस में। अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत तो आप जानते हो भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत नहीं जानते हो? इसके खासियत तो जानते ही होगे। बोले कैसे सर? बोले एक बात बताओ बेटा, जो आपका R होता है ना, R वो किसमें टूटता है बताओ फटाक से बेटा? R किसमें टूटता है बेटा? सर माइनस में। किसमें टूटेगा बेटा? माइनस में। ये टूटता है बेटा, अब टूटेगा। ये किसमें टूटेगा बेटा? माइनस में। ये वाला किसमें टूटता है भैया? प्लस में। CD किसमें टूटता है? प्लस में। ये किसमें बेटा? माइनस में। यहाँ से R दोनों उठा लो, किसको देता बेटा जी? CD को। भैया माइनस के संग कौन जाता है? प्लस। तो क्या बना बेटा? R2CD। यहाँ पर बेटा जी कितने मोल थे? MgCl। Mg कितना था? 2। Cl कितने थे बेटा जी? 2। लेकिन यहाँ पर Mg कितना है? 2। और Cl कितने? 4। क्योंकि 2 जो 4 थे वो कहाँ से आ गए बेटा? कंफर्म हो भैया? ऐसा है बस। अब कैसे हुई रिएक्शन उसकी बात कर लेते हैं। हमने बेटा जी कोई एसिड क्लोराइड उठा लिया। क्या उठा लिया बेटा जी? एसिड क्लोराइड या एसिड ब्रोमाइड, है ना बेटा, जो भी उठाना चाहो आप। आपने नॉर्मल रिएक्शन करा दी।
अब नॉर्मल रिएक्शन कराई तो हमें पता है इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में होगा क्या? बोले सर कुछ नहीं, यहाँ से बेटा जी कौन कंपाउंड्स है आपका बेटा? भैया Cl है, Cl है। यहाँ से कौन था बेटा जी? CD, CD कौन होगा बेटा? CD R CCl2 RT, वो सही है। CD उठाओ, R उठाओ, नॉर्मल बेटा जी नॉर्मल उठाओ। यहाँ से बेटा जी क्या करोगे आप? कौन सा कंपाउंड डालो बेटा? CdCl2 कंपाउंड्स निकालो, और CdCl2 कंपाउंड्स उठाओगे तो बेटा जी ये आपको क्या देगा भैया? ये आपको देने वाला है इस बार बेटा जी क्या? कीटोन। क्या देने वाला है बेटा जी? कीटोन। सर जी ये कहाँ से आया? ये बेटा जी यहाँ से आया। कहाँ से आया बेटा जी? R2CD। तो एक बात याद रखो, रिएक्शन है ये कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया उसकी बात करते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। देखो नॉर्मल सर जी रिएक्शन किससे कराई थी? आप मदद करो बेटा फटाक से आ जाओ। देखो रिएक्शन किससे कराई थी बेटा? बताओ फटाक से भैया। रिएजेंट कौन था? कौन था बेटा? सर जी 2R Mg और कौन था बेटा? Cl ले लिया सर। और सर किसके साथ रिएक्शन करा दी सर? CD और साथ बेटा जी Cl2 के साथ। सर रिएक्शन करा दो। बोले रिएक्शन करा दें। इस पे कौन सा चार्ज सर जी? माइनस। इस पे बेटा प्लस। सर जी रहा नहीं गया, कंपाउंड ने क्या बनाया बेटा? 2R और साथ में क्या उठाया बेटा? CD, है ना बेटा? ओवरऑल सर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सर क्या? CdR2 या फिर क्या लिख सकते हैं बेटा? R2CD। बात तो हुई है। और बेटा जी 2 मोल MgCl2 कंफर्म हुआ? ठीक। अब हमने रिएक्शन करा दी बेटा जी किससे? एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड रिएक्शन उठा लो बेटा जी। R उठाया, C उठाया, डबल बॉन्ड O सर जी Cl। सर जी सही। R C डबल बॉन्ड O साथ में बेटा जी क्या उठा लिया? Cl। सर जी CD ले लिया, बोले ठीक। सर CD ले लिया, बोले ठीक। यहाँ से क्या उठाया बेटा? यहाँ से क्या उठाया? ठीक है ना? अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन में हमें पता है प्लस के ऊपर माइनस और माइनस के ऊपर क्या जाता है बेटा? प्लस। बोले ठीक है सर रिएक्शन कर दो बेटा। इतना कंपाउंड्स हमने देखा, कर दिया रिमूव कर दिया तो क्या निकला बेटा जी? CD और साथ में बेटा Cl2 क्या हो गए आपके? बाहर हो गए। CD Cl2 क्या हो गया बेटा? बाहर हो गए। कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा? RC डबल बॉन्ड O साथ में R और बेटा जी नीचे भी क्या बन जाएगा आपका? मतलब ये आपके 2 मोल क्या बन गए बेटा? तैयार हो गया। ठीक है ना? ये रिएक्शन भैया कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ बेटा जी किसकी बात करें? अरे भैया कीटोन बनाए, कीटोन। तो इसी रिएक्शन को बेटा जी क्या किस नाम से जाना जाता है बेटा जी? किस नाम से बेटा? अनाइल क्लोराइड के नाम से, है ना? नॉर्मल रिएक्शन है, कोई सा ब्रोमाइड क्लोराइड का ना, कोई सी दिक्कत नहीं। किससे बात करते हैं बेटा जी? फ्रॉम नाइट्राइल से। भैया नाइट्राइल की रिएक्शन उठाओ। हमने उठाया बेटा जी सबसे पहले साइनाइड उठाया सर। साइनाइड उठाया, बोले हाँ सर ठीक है। सर इस पे कौन सा चार्ज आता है सर? माइनस। इस पे कौन सा आता है बेटा? प्लस। ये वाला बॉन्ड बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? माइनस। इस पे कौन सा आएगा? प्लस। क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उस पे चार्ज कौन सा आता है बेटा? कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। नॉर्मल। यहाँ पर बेटा जी कौन सा चार्ज है आपका? R माइनस। भैया R माइनस किसके ऊपर जाएगा बेटा जी? और जो आपका कौन सा है बेटा जी? प्लस वाला, वो कहाँ जाएगा? नॉर्मल। देखो R डैश O, ये देखो ये वाला R यहाँ पर जुड़ गया, बोले सर जुड़ गया। अब यहाँ पर देखा N से बेटा डबल बॉन्ड तो अब भी है, और कौन जुड़ गया बेटा जी? MgX। हमसे फिर से रिएक्शन करा दी। किससे रिएक्शन करा दी बेटा जी? H3O प्लस से। अब H3O प्लस से रिएक्शन कराइए तो दोनों बॉन्डों को तोड़ दो। जो दोनों बॉन्ड है बेटा वो तोड़ दो। अब जैसे ही दोनों बॉन्डों को तोड़ोगे, बोले तोड़ दो सर क्या दिक्कत है? बोले पहले को तोड़ा बेटा OH आया, इस पे क्या आया? H। भैया OH आया तो क्या कंपाउंड बना होगा? बोले देखो कुछ ऐसा बना होगा सर जी। R रह गया, बोले ठीक सर। सीता, बोले ठीक। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? OH। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया होगा? H। यहाँ से बेटा H पहुंचा तो यहाँ पर क्या हो गया होगा बेटा? CH2। भैया देखो NH तो था, एक H पहुंच गया H। यहाँ पर क्या हुआ? R। सर जी फिर से रिएक्शन करा दी। किससे बेटा जी? H3O प्लस से। फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या हुआ? RCOH और बेटा OH नीचे R। यहाँ पर क्या रह गया बेटा जी? NH3। यहाँ से क्या रिमूव कर दूं मैं? वाटर रिमूव कर दो। सर वाटर रिमूव कर दिया, बोले ठीक है। वाटर रिमूव कर दिया, कंपाउंड क्या बना? बना RC डबल बॉन्ड R और साथ में बेटा जी वाटर क्या कर दिया? तो ये बन के क्या तैयार हुआ भैया? कीटोन। मतलब अगर मैं किसी साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराता हूं
तो मुझे कीटोन प्राप्त होता है, या मैं किसके संग बेटा एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसके संग कराता हूं बेटा जी, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CdCl2 के साथ कराता हूं, फिर भी मुझे क्या मिलता है बेटा जी, कंफर्म। और यहाँ पर भी हमें नाइट्राइल के साथ क्या मिल रहा था, कीटोन। तीसरी रिएक्शन की बात करूं बेटा जी, किससे रिएक्शन करानी है हमें, फ्रॉम बेंजीन, या फिर बेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन तो बेंजीन ही है बेटा, कुछ अलग ग्रुप उसमें अटैच्ड होंगे, ठीक है ना। नॉर्मल बेंजीन और बेटा जी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है ना। हम किससे कराते हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिडक्शन। अब देखो यहाँ पर रिएजेंट बेटा जी क्या है, R C डबल बॉन्ड और CCl है बेटा। यहाँ से क्या होगा, ये कंपाउंड यहाँ से हटेगा, कौन सा चार्ज, माइनस, इसमें बेटा प्लस, यहाँ से बेटा हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन बेटा किसके संग निकल जाएगा बेटा, Cl के संग। बोले ठीक है, जब ये Cl के संग निकलेगा, बोले कैसे सर, तो एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज समझना आप लोग, क्या चीज समझना, बोले एक चीज समझना, ये रिएक्शन आके प्रेफर कैसे करती है, तो उस पे बात करते हैं बेटा। जो आपका कौन है बेटा जी, एनहाइड्रस AlCl3, भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बात तो आप जानते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है AlCl3 बोले जरा, कितने इलेक्ट्रॉन है AlCl3 बताओ। पकड़ कर ले आओ है ना, देखना सही, देखना बेटा, जो AlCl3 है ना ऐसे ही लगता है भैया, AlCl बेटा 1 2 3 4 5 6 का मतलब है सर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने होते हैं बेटा, 8 ही होते हैं ना। अब भैया 8 होते हैं, 6 में तो 2 की कमी। अब जब 2 की कमी तो बेटा 2 तो पूरी करनी है रिएक्शन में। अब रिएक्शन कहां से करें, AlCl3 को का बेटा बैठा हुआ था, कर तो कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अच्छा है। अब यहां से बेटा कौन जाते हुए दिख गया भैया, Cl से इसने पुकार लगाई कि भैया अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दे। बोले यार बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बोले तोड़ दे, कौन से तरह सगा है और मेरे साथ था। इसने बेटा जी अपने बॉन्ड तोड़े, अपने इलेक्ट्रॉन उठाए, इसके साथ जुड़ गया। तो ये थोड़ी देर के लिए क्या बना लेगा बेटा, AlCl4- बहुत जिंदगी खुशी से कट रही थी, लेकिन कोई बात है बेटा, दूसरे के धनमाया है तो वापस तो करना पड़ेगा, है ना बेटा। अब दूसरे की धनमाया वापस करना पड़ेगा तो कुछ देर के लिए तो रोक लिया इसने। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज था बेटा जी, माइनस, क्योंकि छोड़ के तो माइनस आया है। अब माइनस आया है तो यहाँ पर कौन था बेटा, H। ये जाते जाते बेटा जी इससे जो यहाँ था तो इससे इसने बेटा जी क्या कर लिया, तालमेल मिला लिया और अपना हाइड्रोजन क्या किया, रिमूव कर लिया। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के साथ इससे बेटा जी क्या देखा, हाइड्रोजन देखा, मतलब लाइक H+ दिखा, तो ये बेटा जी Cl किसके मार देगा बेटा, लाल किसके लात पड़ जाएगी बेटा, AlCl3। और कौन निकल जाएगा बेटा, Cl-, निकलेगा, आपस में बेटा जी क्या बना देंगे भैया, HCl। अब याद रखो जब यहाँ से ये निकला था तो इसमें कौन सा चार्ज था बेटा जी, यहाँ पर कौन सा चार्ज छोड़ के गया था, नेगेटिव। अब बेटा जी इस पे कौन सा चार्ज था बेटा, कौन सा था, पॉजिटिव था। भैया यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों ना मिले, तो आपस में मिल गए। देखो ऐसा ही तो होगा। तो स्टेफन कौन सा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन ये कहता है जब आप बेंजीन की रिएक्शन बेटा जी किससे कराते हैं, बस एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में किससे कराते हैं बेटा जी। अरे भैया इसका नाम क्या है बताओ जल्दी से, बताओ बेटा, या सीधे सीधे ऐसी रिएजेंट याद रखोगे, और ये तो रट लेते हैं बार बार, रट लेते हो ना, मैं तो रट लेता था। आओ चलो तो हम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स नाम याद रखना। देखो आप ऐसा करना, आपका वैसे भी ये होने वाला है, ठीक है ना, कंपाउंड हो जाएंगे। आप घर जाके आराम से इंटरनेट पे बैठ के ये सर्च करना नेम रिएक्शन कितनी है, आप खुद चौंक जाओगे, अरे दादा इतनी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, समझे। तो उनमें से जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर उन्हें उठाइए, करना स्टार्ट करिए, ऐसा, ठीक है। नहीं करोगे तो बेटा सच में नहीं होने वाला है, ऐसा क्या। अरे तो हो जाने तो दिक्कत क्या है यार।
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ किसकी बेटा, कीटोन की। ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, 2-4 मिनट तो करा दो, बताओ पक्का 2-4 मिनट क्या बोल रहे हैं? हाँ ये बात तो है। अरे रुक जाओ 10 मिनट, क्या पढ़ लो, क्या दिक्कत है, कौन से ही जाना है। वो तो संगत देखो बैठे सुबह से स्कूल जाकर बताओ, तो घर से आया तो कोई दिक्कत नहीं, बैठो। और देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेटा किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। नॉर्मल है, छोटा-छोटा फटाफट से देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भैया तुमने पढ़ रखा है, SN1 SN2 देख रखा है, तो बस वही और कुछ नहीं है, 2 मिनट देख लो भैया। जनरल रिएक्शन था, SN1 SN2 देखा था हमने, कोई SN2 प्रोडक्ट होता है, अगर ये कंपाउंड से अंदर जाएगा कोई भी बेटा जी न्यूक्लियस जो हमारा कैसा होगा भैया, किसी पॉजिटिव का लवर होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा भैया, पॉजिटिव, तो ये ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। मैंने लिख रखा है बेटा अबव द प्लेन एंड बेटा जी बिलो द प्लेन। भैया ऊपर से जुड़ेगा तो ऊपर से जुड़ते हुए दिख तो रहा है, यहाँ पर बेटा जी किससे रिएक्शन कर ली, H+ से, मतलब ये क्या बना बेटा जी, टेट्राहेड्रल एल्कोऑक्सी और साथ में बेटा जी इंटरमीडिएट। ये बेटा जी एल्कोऑक्सी क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस, पक्का। तो ये sp2 से कहां जा रहा है बेटा, sp3 में, हम sp2 से sp3 में ले जाते हैं, साथ में बेटा जी क्या बन जाता है, आपको कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एजेंट जुड़ सकता है। वही है बेटा जी कौन सा बेटा, इन्वर्जन और रिटेंशन वाला भैया, है ना बेटा। ऊपर से जुड़ा है तो क्या कह दिए, सामने से जुड़ा है तो क्या बोल दिया बेटा जी, क्या बोल दिया, रिटेंशन, और पीछे से जुड़ गया तो क्या बोल दिया बेटा, इन्वर्जन। आपको पता ही है, ठीक सर। अगर नीचे से जुड़ा है तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनेगा आपका, नीचे से जुड़ा है, ऊपर से जुड़ा है तो बेटा ऊपर से जुड़ा है, साथ में नॉर्मल है, ठीक है ना, ऐसा है। ये हमने देखी बेटा। एक बात याद रखिएगा, इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा जी, इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ बेटा से। तो मैं आपको बता दूं, अगर ग्रुप है हमारा कुछ ऐसे, अगर यहाँ पर सेम ग्रुप लगे हैं तो बेटा जी ये आपका कंपाउंड क्या नहीं है बेटा जी, ये वाला कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं है। कौन सा बेटा जी, कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि कायरल कार्बन तो वही होते थे जो बेटा जी चारों गैलेक्सी कैसी होती थी, डिफरेंट होती थी, है ना, ऐसा होता है। जब आपका कायरल कार्बन नहीं है कंपाउंड्स, तो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। बोले क्यों नहीं, बोले सर देखो अगर आपका ये कंपाउंड्स है बेटा, है ना, ये नॉर्मल है आपका, यहाँ पर कौन सा है भैया H, यहाँ पर भी कौन सा है बेटा H, ये रिएक्शन कराएगा तो कितने प्रोडक्ट देगा बेटा, एक देगा। बोले क्यों सर जी, ऊपर से जोड़ो या नीचे से जोड़ो, तो सेम ही तो आ रहा है बेटा, है ना। यहाँ पर बेटा जी बात करिए, ये दोनों कैसे बेटा जी, डिफरेंट है, तो बेटा एक ऊपर से जुड़ेगा एक नीचे से, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2। भैया यहाँ पर बात करें, इसमें बताओ बेटा फटाक से, इसमें तो हमने बना लिया, इसमें बताओ कितने बनेंगे बेटा, प्रोडक्ट कितने बनेंगे बताओ फटाक से, कितने बनेंगे भैया, हाँ 4-15 कह दो। यहाँ पर देखो मैंने कहा नहीं था बेटा सेम है, जब सेम ग्रुप आ जाए तो बेटा जी क्या बनता है आपका, भैया एक ही तो बनेगा, सेम आ जाए तो बेटा एक, है ना, चाहे ऊपर से जोड़ो चाहे नीचे से, सेम ही रहेगा, ऐसा है। चलो यहाँ पर देखो बेटा रिएक्टिविटी, भैया रिएक्टिविटी तुम्हें नहीं पता है क्या बेटा, है ना, सामने से जुड़ेगा भैया। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा होगा जिसका बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होगा, कम होगा। तो भैया भीड़ भाड़ कम है तो चाहे ऊपर आगे जुड़ जाओ चाहे नीचे से आगे जुड़ जाओ, अब भीड़ भाड़ है तो कैसे जुड़ जाओगे, है ना, ये भी है। तो याद रखिएगा स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है भैया, ज्यादा है, तो बेटा ROR कैसा होगा बेटा, कम होगा। तो हमें ये कैसा करना है बेटा, ये तो कम करना है, तब ये ज्यादा होगा, हमें ज्यादा वाली वैल्यू चाहिए, तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा चाहिए, कम चाहिए। कम चाहिए तो इन तीनों में बेटा कम किसके पास है बताओ फटाक से बेटा, भैया फर्स्ट वाले के पास, क्योंकि सर जी HH छोटे आइटम जुड़ा, ये बड़ा आइटम आ गया सर जी, छोटा सा सर जी बड़ा है ना बेटा, सर जी जल्दी कौन देगा बेटा जी, पक्का समझ में आया, हाइड्रोजन है, छोटा सा आइटम है। और बेटा R का मतलब देखो, R का मतलब बेटा CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है ना बेटा, C3H कितना हो सकता है बेटा जी, 7 हो सकता है, पक्का हाँ ठीक है। और कितना हो सकता है बेटा जी, C4H कितना हो सकता है बेटा, 9 हो सकता है। और कितना हो सकता है बेटा, C4H 11 हो सकता है। कुछ नहीं, डबल करके एक जोड़ना होता है, बस कितना ही बढ़ाते रहो, ठीक, ऐसा होता है। देखो हम किसकी बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन लेवल है। कह रहा है ROR उसका ज्यादा होगा जिसका बेटा जी कैसी होगी भैया,
इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसका कम होगा बेटा, भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर जितना कम डोनेट कर रहा है उतना वो रुपए क्या कर रहा है, बचा रहा है। तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बचा के चलना है। अब मुझे बताओ ROR इलेक्ट्रोफिलिसिटी बेटा जी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, बताओ बेटा से बेटा बताओ। इधर देखो, ये पहुंचा इधर, कौन सा चार्ज, कौन सा बेटा, अब आपको बता दो फटाक से, कौन सा बेटा, ये वाला कंपाउंड ना। तो ये तो एक बात बताओ, बोले क्या, ये तो यहीं से भी हो जाएगा सॉल्व, भैया ये यहीं से तो सॉल्व हो जाएगा। तो वो है कंपाउंड जो बेटा जी इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करता है, उसकी ज्यादा होगी नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। कह रहा है एडिशन ऑफ किसकी बात करो, HCl की, ये तो आपको पता ही है। बोले HCl की रिएक्शन कराओ बेटा, ये किस पे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, डेल माइनस, इस पे कौन सा आएगा बेटा, डेल पॉजिटिव, नॉर्मल है भैया। इस पे बेटा जी कौन आएगा, HCl में बेटा जी बताओ फटाक से, भैया इस पे कौन आएगा सर जी, H, इस पे कौन आएगा Cl, यही तो बना है। तो ये कौन सा बिना बेटा, बोले जल्दी से, साइनोहाइड्रेट, पता। कह रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन बेटा जी रिएक्ट में किसके संग कराने वाले हैं बेटा जी, साइनाइड फॉर्म क्या कराने वाले हैं बेटा, साइनोहाइड्रेट। देखो अब इस तरह रिएक्शन में ये तो बोला गया जब मैं रिएक्शन एल्डिहाइड, अपना कौन सा हुआ बेटा जी, एल्डिहाइड हुआ चाहे कीटोन हुआ, रिएक्ट करता है बेटा किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो आपका क्या बनता है बेटा, कंफर्म। तो बस लिख दिया गया है, वही है बेटा। जब हम किसके संग बेटा जी, ये कौन सा करो, RR लगा दिया तो क्या हो गया भैया, ये कीटोन, यहाँ पर H लगा दिया तो क्या हो गया, ये एल्डिहाइड। या एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब मैं बेटा HCl से कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है बेटा, साइनोहाइड्रोजन मिलता है। या फिर बेटा जी किससे करा दें, NaCl, या फिर बेटा Cl माइनस, या फिर बेटा जी H+OH माइनस से करा दें, फिर भी हमें क्या मिलेगा बेटा, साइनोहाइड्रोजन ही मिलने वाला है। नॉर्मल देखो अब रिएक्शन बेटा जी किससे कराते हैं, एडिशन ऑफ NaHSO3, NaHSO3 से रिएक्शन कराते हैं। अब NaHSO3 से रिएक्शन कराते हैं तो सबके सब कंपाउंड आपको क्या देंगे बेटा, एल्डिहाइड देने वाले, सबके सब एल्डिहाइड देने वाले। लेकिन जो कंपाउंड है बेटा मिथाइल, वो आपको क्या देगा बेटा, कीटोन। बाकी कोई भी आपका बेटा जी कंपाउंड आपका इसमें बनने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर अपना कोई कंपाउंड है बेटा जी, है ना, इसे हम नहीं कह सकते ये मिथाइल है या बेटा जी क्या है, क्या पता यहाँ पर RR जुड़ा हो, क्या यहाँ पर HH जुड़ा हो, कोई पता होना है क्या जुड़ा है यहाँ पर, मतलब डिपेंड उस पे करता है। तो भैया इस पे कौन सा चार्ज है, डेल प्लस, इस पे भैया डेल माइनस, ये तो बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, इधर जाएगा तो तोड़ दो भैया। इस पे H प्लस, इस पे बेटा H माइनस, H प्लस था बोले ठीक है, किसके ऊपर जाएगा बेटा, माइनस के ऊपर, और माइनस बेटा जी किसके ऊपर जाएगा बेटा, प्लस के ऊपर। तो ये कंपाउंड इस कार्बन से जुड़ा है, देखो SO3 Na, और यहाँ पर बेटा जी क्या हो गया, OH। अब ये हमने देखा बेटा नॉर्मल, बोले क्या हमने देखा, हमने क्या उठाया भैया, एल्डिहाइड उठाया, एल्डिहाइड उठाया, इसका सर दिया H प्लस, बोले ठीक है। अब इसका H प्लस बेटा जी इसका क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ेगा, और कहाँ कौन कौन ले जाएगा बेटा, NaSO3 कहाँ जुड़ जाएंगे बेटा, इस वाले पे, यहाँ पर जुड़ गए बेटा, यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा भैया, NaSO3, और ये वाला H बेटा जी कहाँ जुड़ गया भैया, ऐसा देखो ऐसा बना। लेकिन रिएक्शन देखना, अगर ये कौन सा है बेटा जी, नॉर्मल आपने देखा इधर क्या लगा हुआ बढ़िया, CH3, मतलब मिथाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। तो भैया ये कौन सा है, मिथाइल कीटोन आपका है। नॉर्मल रिएक्शन उठा लो, रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो गई, आपको पता ही है बेटा, ये हटेगा यहाँ पर H, और यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ जाएगा आपस में, SO3 Na, पक्का। लेकिन यदि बेटा जी अगर यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप है क्या, नहीं सर जी, यहाँ कौन है CH2, यहाँ कौन है बेटा CH3, यहाँ कौन है CH2, यहाँ कौन है CH3, ये क्या हुआ बेटा जी, ये क्या हुआ बताओ जल्दी से, ये कौन सा हुआ भैया, इथाइल, ये कौन सा हुआ बेटा, ये भी आपका इथाइल हुआ। इथाइल और इथाइल नॉर्मल रिएक्शन कराएगा, बोले सर जी सही है, ये इसके पास जाएगा। लेकिन हमें पता है कि बेटा जी कौन सा, सबके सब एल्डिहाइड ग्रुप आपकी रिएक्शन कराते हैं, और ओनली बेटा जी कौन सा, मिथाइल ग्रुप रिएक्शन कराता है, वो ही बेटा जी किससे, NaHSO3 से। बाकी आपका इथाइल वाला रिएक्शन कराता, पक्का ये होता है। देखो लास्ट है ना, देखो कह रहा है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये तो तुम्हें बताइए एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है बेटा। एक बार बताओ, ये वाला बॉन्ड बेटा प्लस माइनस, यहाँ पर कौन सा चार्ज बेटा, बोलो फटाक से,
अरे भैया जाते जाते जल्दी बोलो। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें बेटा कौन सा चार्ज? प्लस 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 और प्लस। इस पे आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। इस पे माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस और प्लस, ठीक है ना बेटा। प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, जोड़ दो। जोड़ दोगे तो ऐसे ही तो बनेगा। ये देखो जोड़ के बनाओ करते, ये हुआ, ये निकला, आर आ गया, जुड़ गया। मतलब यहाँ पर कौन सा था? O था। यहाँ कौन जुड़ेगा बेटा? mgx mgx। यहाँ पर कौन सा था? H प्लस। ये कहाँ जुड़ गया? यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर कहाँ जुड़ गया? यहाँ पे। ये बेटा ऐसे और ऐसे। इतना क्लियर हुआ? ये बहुत करा रखनी है रिएक्शन, है ना। बोले ठीक। बोले नॉर्मल रिएक्शन सही, तो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा H प्लस से रिएक्शन करा दो। किससे करा दो बेटा? H प्लस से। इस बॉन्ड को क्या करो? तोड़ दो। इस बॉन्ड को क्या करो बेटा? आपस में तोड़ दो। इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पर बेटा जी आपस में बॉन्ड मिलके क्या बना देगा बेटा जी? कंपाउंड्स क्या बना देगा? तो क्या बनाएगा भैया? 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पर बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों सर जी? यहाँ पर बेटा जी कितने हाइड्रोजन थे आपके पास? R ग्रुप कितने थे? 2, और एक ये आ गया, कितने हो गए? 3 डिग्री। यहाँ एक था, ये आ गया बेटा कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये 3 डिग्री। ये बेटा जी कुछ नहीं था, एक आ गया तो बेटा जी कितने डिग्री? तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। किससे बेटा? गिब्नार्ड रिएजेंट से। तो कोशिश करेंगे कल ये चैप्टर खत्म हो जाए, पीडीएफ भेज देंगे, बढ़िया रिवीजन कर लेना। सही है? हाँ, पढ़ो नहीं। ठीक है बेटा। ये देखो आधा घंटा रुकवाने